तो दोस्तों मतलब ये तो बहुत ही कमाल की यार मूवी है जिसमें इतनी खतरनाक नॉलेज, इतनी शानदार नॉलेज, इतनी नॉलेज है और इतनी एंटरटेनिंग मूवी है। मतलब दोनों मतलब लगता है डॉक्यूमेंट्री को इतना इंटरेस्टिंग और उसमें इतना मसाला अलग है कि एक मूवी बन गई हो। ये मूवी कुछ ऐसे थी, मतलब डॉक्यूमेंट्री मूवी में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है लेकिन बहुत ही बोरिंग लगती है और बहुत ही देखने अच्छी नहीं लगती अच्छी खासी। लेकिन इस मूवी को ऐसा बनेगा कि ये डॉक्यूमेंट्री मूवी भी लग रही है, नॉलेजेबल भी है मूवी, और इतना जो एंटरटेन मसाला डाला गया है वो कमाल है, कमाल है मतलब इस मूवी में देखा जाए तो। हेलो दोस्तों, तुम कैसे हो? तो यार बहुत ही कमाल की मूवी थी ये तो, मतलब धमाका थी। सोच के पड़े मतलब ऐसे लाइफ में मूवी नहीं देखी थी यार, क्या मूवी देखी। मतलब सोच इमेजिनेशन सब अलग ही लिमिटलेस हो जाती है इस मूवी में तो देखने के बाद। खुद पे विश्वास ही नहीं होता कि हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या चीज़ है। ये सब कुछ मतलब बहुत ही शौकीन होता है इस मूवी में जानने के बाद। मतलब बहुत ही कमाल की लगती है ये बात कि हम क्या बन सकते हैं, हम क्या हुआ है। तो बहुत ही कमाल की ये बात। मतलब इस मूवी में इतना एंटरटेन करने के बाद और इतना नॉलेज देते हैं इस मूवी में, और इतनी थ्योरीज, इतनी रिलेटेड रिसर्च लगती है कि बहुत ही कमाल की लगती है ये सब देखने में, सुनने में। हाँ दोस्तों, मैं लूसी मूवी की बात कर रहा हूँ। तुमने ये मूवी देखी है? नहीं, शायद तुमने नहीं देखी होगी या देखी होगी। नहीं देखी होगी, इसकी 3 वजह ही होगी शायद। इस मूवी के बारे में तुम्हें पता नहीं होगा, इस मूवी के बारे में शायद तुम्हें पता होगा सेकंड बात ये है कि, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये मूवी बेस्ट है या देखने लायक थी या नहीं थी। इसलिए इस बात का पता नहीं होगा। थर्ड होगी शायद इस बात का होगा कि तुम्हें ये पता नहीं ये मूवी कहाँ अवेलेबल है या ये निम है भी या नहीं। लेकिन दोस्तों, तीनों सवाल की मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ, इस मूवी का नाम है लूसी और एक साइंस फिक्शन शानदार एक्शन थ्रिलर मूवी है और ये मूवी सच में देखने लायक है, मस्ट वॉचेबल है। एक मास्टरपीस है जो आपको नॉलेज एंटरटेन दोनों करती है। और तीसरी बात, इस मूवी को कहाँ देख सकते हो, कहाँ अवेलेबल है, तो ये मूवी कहीं और नहीं, ये मूवी तुम्हें मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे या प्राइम वीडियो, दोनों पे मिल जाएगी। वहाँ तुम इस मूवी को देख सकते हो और ये मूवी तुम्हें वहाँ पे हिंदी में मिल जाएगी, हिंदी में तुम इस मूवी को वहाँ देख पाओगे। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छी मूवी देखना। तो चलो पहले दूसरी मूवी की स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक स्काई क्रेपर है जहाँ एक बहुत बड़ी सिटी है और ये सिटी में ये बहुत बड़ा स्काई क्रेपर है। तो यहाँ पे एक औरत और एक मर्द दोनों किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं, जिसमें से एक औरत होती है लूसी। लूसी नाम की एक लड़की, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इंटेलिजेंट। और दूसरा नाम का बंदा है, उसका नाम है रिचार्ड। ये शक्ल से ही मक्कार लगता है और शायद ये नीयत से भी वक़्तार हो। वैसे लूसी मूवी इससे स्टार्ट होने से पहले वैसे देखा जाए तो विजुअली ये एक ऐसी एक बंदरिया, ये कह ले एक ऐसा आदि मानव या ये चिंपांजी जो इंसानों में इन्वॉल्व हो रहा है वैसा कुछ दिखाया जाता है, जो एक पानी के झरने के पास होता है। उसके बाद एक आवाज़ भी स्टार्टिंग में आती है जो शायद लूसी की है। ये कहती है कि हमें ये लाइफ मिलियन बिलियन साल पहले मिल चुकी है, लेकिन हम इसके साथ अभी क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ सवाल करती हुई ये आवाज़ यदि वॉइस ओवर दी गई है जो लूसी की वॉइस ओवर लगती है। और उसके बाद ये कहानी होती है स्टार की, वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं। अभी चलते हैं इनकी बात पे। तो रिचार्ड है, उसके पास एक बैग है, जो सूटकेस है, वो सूटकेस उसके हाथों से एक जंजीर से बंधा हुआ है। लूसी और दोनों बात कर रहे थे, फिर लूसी वहाँ से कह रहे थे कि मैं जा रही हूँ। वो जाने के लिए वहाँ कह रही होती है, जो रिचार्ड होता है वो उसे जाने नहीं दे रहा होता। रिचार्ड लूसी का नया बॉयफ्रेंड है जिसे उसने हाल ही में नया बनाया है, जो शायद दोनों की ज़्यादातर जान पहचान नहीं है और लूसी उसके बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानती होगी। यानी कि वो नए नए मिले हैं, उन दोनों की पहचान इतनी भी नहीं है कि वो दोनों को एक दूसरे को डीपली जान सके या जानते हो। लेकिन लूसी वहाँ से जान सकती है। लूसी वैसे अभी तो ताइवान में रहती है, वो पढ़ाई के लिए वहाँ आई हुई है और उसकी उम्र है 25 साल की। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है जो ताइवान में आई हुई है अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए, और वो वहीं पे रही हुई थी। वो रिचार्ड से मिलती है और अभी वो एक बिल्डिंग के पास खड़े होते हैं और वो वहाँ से जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि
उसने कल ही रात को पार्टी की थी और उसका हैंगओवर अभी तक उसके सर से उतरा नहीं, इसलिए वो जाके आराम करके फिर अपनी स्टडी करना चाहती है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम है कल, इसलिए वो स्टडी करना चाहती है, ऐसा वो कह रही थी रिचा। पर रिचर्ड कुछ और ही बातों में लगा होता है, पर उसे एक एग्जाम्पल भी देता है कि लूसी का नाम, वैसे ही ये नाम एक पहली औरत का था, इस दुनिया की पहली औरत, यानी कि जो इस दुनिया की पहली औरत थी उसका नाम लूसी था, ऐसा कह रहा होता है रिचार्ड। और वैसे ही वो चिंपांजी जो था उसका म्यूजियम में एक स्टेचू दिखाया जाता है। लूसी वहाँ से जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन रिचार्ड कहता है चलो ठीक है, लेकिन तुम मेरे पहले मेरे एक काम कर दो, ये एक सूटकेस है, तुम अंदर जाके दे दो। लेकिन लूसी मना करती है और लूसी पूछती है ये सूटकेस में ऐसा क्या है। तो वैसे रिचर्ड उस सूटकेस में क्या है ये लूसी को बता नहीं रहा है। वो कहता है कि इस सूटकेस में कुछ पेपर वर्क है, जिस बिल्डिंग में आके देना है, और इस बिल्डिंग में मिस्टर जेंग मिलेंगे, उनको ये देना है, ये उनकी प्रॉपर्टी है। और लूसी कह रही होती है वैसे तुम ये काम क्या कर रहे हो तुम। वो कहता है मैं डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, ये तो मैं यहाँ पहले भी 3-4 बार आ चुका हूँ, इसके अच्छे पैसे मिलते हैं मुझे, $1000 में। ठीक है ठीक है, वो लूसी को कहता है तुम्हें $500, ठीक है, तुम्हें वो $500 देता है लूसी। लेकिन लूसी मना कर रही है, लूसी चौंक भी जाती है कि तुम्हें इस डिलीवरी के $500 मिल रहे हैं, यानी कि $500 यानी पूरे कंप्लीट $1000 मिलते हैं। तो रिचर्ड को वो इस बात से शॉकिंग है, वो पूछना चाहते हैं कि ऐसा है क्या इस सूटकेस में जो तुम्हें इतनी डिलीवरी आसान करने के लिए इतनी ज़्यादा रकम दी जा रही है। रिचर्ड उसे कुछ नहीं बता था, वो कहता मिस्टर जेंग को बस ये सूटकेस देना है, कुछ पेपर वर्क है जो उनका है, बस और कुछ नहीं है। मैं कई बार आ चुका हूँ और जैसे गार्ड मुझे बहुत ही पहचानते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, और आज मैं जा नहीं सकता हूँ, तुम जाओ और मिस्टर जो जेंगे उनसे मिलो और ये पेपर उन्हें दे दो, मैं इसके तुम्हें $500 देंगे। लेकिन इस जो होती है लूसी वो बिल्कुल इनकार कर देती है, मैं सब ये काम नहीं करने वाली, तो मुझे सूटकेस में क्या यूज नहीं था। इतने में जो चेन का लॉक होता है वो खोल के रिचर्ड अपने हाथ से लूसी के हाथ में लॉक कर देता, और वो कहता है इसकी पास इसकी जो भी कीज है खोलने की अनलॉक करने की वो मिस्टर जेंग के पास है, उन्हीं के पास मिलेगी, तब तो तुम इन्हें अनलॉक नहीं कर सकते। लूसी उससे बहुत चिल्लाती है, लेकिन रिचर्ड हंसते हंसते ऐसे मजाक करते कहता है कि अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, ये सूटकेस दो की लो और फिर आ जाओ, बस इतना ही है और कुछ नहीं। इसके बाद जो लूसी होती है वो मजबूर हो जाती है आखिर पास जाने के लिए, तो फिर उस बिल्डिंग में एंटर करती है, रिसेप्शन पे जाती है और वहाँ पे जाके वो कहती है कि मिस्टर जेम्स से मिलना है। तो रिसेप्शन होता है वो मिस्टर जेम्स को, जो मिस्टर जेंग होते हैं उनको कॉल करता है, वो कहता है आपसे को मिलना है, तो वो कहती, तो वो ये भी पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है कि मैं लूसी, बस मुझे सूटकेस देना है और बस इतना ही है, सूटकेस में उनका जो कुछ है वो लेना है, उनको सूटकेस देना है बस। वो किसी मेरा बॉयफ्रेंड जो रिचर्ड है वो आता था, लेकिन उसने मुझे ये सूटकेस देख के भेजा है और ये मिस्टर जेंग को देना है बस इतना। इतने में जो रिसेप्शन होता है रिसेप्शनिस्ट वो कॉल कर देता है, सब कुछ बता देता है, और कि ऐसे कोई आपसे मिलना है, आपको कुछ सूटकेस देना है, उनका नाम ये है। तो रिचा जी वो सब ये बिल्डिंग के बाहर से खड़ा हुआ जो कांच के गिलास है उनके पास से वहाँ से सब कुछ देख रहा होता है, और इतने में जो रिचार्ड पे गोलियां चल जाती है वही वो मारा जाता है। रिचार्ड मारा जाता है, इतने में कुछ आदमी आ रहे होते हैं बिल्डिंग से बाहर अंदर की तरफ से, और वो लूसी को पकड़ते हैं और लूसी को पकड़ के लिफ्ट में ले जाते हैं और ऊपर ले जाते हैं बिल्डिंग के ऊपर। ये आदमी बहुत ही डेंजरस लग रहे थे, इतने वो ले जाते हैं और लूसी को ले जाते हैं एक रूम में, वहीं पे उसे एक टेबल पे बैठा देते हैं, और वहीं पे लूसी भी देखती है कि जो मिस्टर जिंग होते हैं फिर वो बाहर आते हैं और वो वहाँ ही मर्डर कर रहे होते हैं। बहुत ही खतरनाक इंसान है, उनको पहले जो इंट्रोड्यूशन दिया जाता है वो बहुत ही कमाल का है, वो एक मर्डर करते हुए दिखाए जा रहे हैं, और वहाँ बहुत ही खतरनाक डेरा लगा हुआ है, उनके बहुत से बॉडीगार्ड और गुंडे हैं जो उनके लिए काम करते हैं। और उसके बाद जो मिस्टर चिंगे वो आते हैं और वो कुछ बोलते हैं, और वो ये सब कुछ कोरियन में बोलते हैं, इससे लूसी को समझ नहीं आता क्योंकि वो इंग्लिश जानती है और मिस्टर चिंगे वो इंग्लिश नहीं जानते, दोनों की बात हो नहीं पाती है। इसके बाद होता है तो मिस्टर जिंग एक कॉन्फ्रेंस एक कॉल लगाते हैं, और वो कॉल होती है ट्रांसलेशन की, जो इंग्लिश को कोरियन में और कोरियन को इंग्लिश में ट्रांसफर करता है लूसी और मिस्टर जिंग के बीच। इनके बीच बात चलती है तो लूसी अपना नाम बताती है और वो कहती है मुझे रिचर्ड ने भेजा है,
और ये सब जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेट करके मिस्टर जेंग को बताता है। मिस्टर जेंग पूछते हैं ठीक है, तो उसमें क्या है, उसको कहती है इसको खोलो। मिस्टर जेंग कहते हैं तो उसे आता नहीं, वो यही पूछ रही इसकी की कहाँ पे, उसे नहीं पता इसमें क्या है। उसको बस रिचार्ड ने एक सूटकेस दिया और आपको देने के लिए कहा। इसके बाद जो होता है मिस्टर जेंग है वो कहते हैं ट्रांसलेटर को किसे खोलो। इसके बाद मिस्टर जेंग है वो दरवाजा मतलब अपने जो रूम होता है उनका जो प्लेट का रूम होता है उसके बाहर आके दरवाजे खड़े हो जाते हैं और पूरे गार्ड हैं वो शील्ड लेके खड़े हो जाते हैं। इस बॉक्स में शायद कोई बम भी हो सकता है ऐसा सोचते हैं और उन्हें रिचार्ड पे शायद भरोसा नहीं, उसमें कुछ भी हो सकता है। मोस्ट मिस्टर जिंग है वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही डेंजरस आदमी है। इसके बाद वो दरवाजे के पीछे खड़े हो जाते हैं और लूसी को है ट्रांसलेटर को कहते हैं इसे कहो कि ये अनलॉक करे। इसके बाद लूसी बहुत डरी होती है उनकी सब हरकतें देख के, क्या पता इसमें बॉम्ब भी हो सकता है, उसे डर लग रहा है, उसे पता नहीं सूटकेस में आखिर है क्या, इसलिए उसे डर लग रहा था उसे खोलने के लिए और मिस्टर जेंग उसे इस बॉक्स को खोलने के लिए मजबूर करें। इसके बाद जो लूसी है आखिरकार उस बॉक्स को खोलती है और बॉक्स खोलने के बाद मिस्टर जेंग पूछते हैं उसमें क्या है, तो वो बताती है कि इसमें कुछ ब्लू पैकेट में 4 ब्लू पैकेट है और शायद में ब्लू पाउडर भरा हुआ है। इसके बाद मिस्टर जेंग वो रिलैक्स हो जाता है और वो आते हैं, फिर चारों पैकेट वो लेते हैं और पैकेट को एक पैकेट के वो चेक करते और देखते इसमें क्या है, फिर उससे सुनते फिर एक आदमी को लाते हैं। ये जो पैकेट में जो पाउडर था उससे इंजेक्ट करते हैं उसकी बॉडी में और वो अचानक पागलों जैसे हरकत करने लगता है, वहीं वो मर जाता है। ये सब लेके लूसी बहुत ही घबरा गई है और लूसी को तो समझ ही नहीं है, लूसी वहाँ से जाने की कोशिश करे, इतने में मिस्टर जेंग उसे एक दो मार के वहीं बैठा देते हैं चुपचाप। लूसी डरी हुई है, बहुत ही डरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। और लूसी को एक बार वो देखें तब तक बेहोश हो जाती है, जब जगती है तो ऐसा लगता है वो एक रूम है और वही रूम पे वो सोती होती है, जगती है तो देखती है कि शायद किसी ने उसकी बॉडी में यानी उसके जो स्टोमेच है यानी पेट है स्टोमेच उसमें कुछ चीज़ रख दिया हो, जैसे उसको सर्जरी किया गया तो उसके टाके लगे हुए थे। इसके बाद वो जगने के बाद मिस्टर जिंग के आदमी आते हैं और वो उससे कहते हैं कि चलो बाहर आ जाओ तैयार हो गए। इसके बाद जब लूसी बाहर आती है तो वहाँ पे देखती है कि वो वहीं होती है और मिस्टर जिंग भी वहीं होते हैं और एक और आता आदमी होता है जो मिस्टर जिंग का आदमी है, तो वो इसे समझा रहा होता है कि हमने तुम्हारी पॉकेट जो जो एक पैकेट रखा है तुम्हारे स्टोमेज में, हमने उस पैकेट को बस तुम्हें डिलीवर करना है और कुछ नहीं करना है, हम तुम्हें जहाँ भेजेंगे वहाँ तुम्हें इस बॉक्स को डिलीवर करना है। और याद रखना किसी को कुछ बताने की कोशिश मत करना, पुलिस के पास जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम मारी जाओगे, तुम्हारे परिवार वाले मारे जाएंगे, हम तुम्हें कहीं से ढूंढ लेंगे, हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम बच नहीं पाओगे। ऐसा वो आदमी उसको समझाता है, बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको वहाँ तुम्हें जाने के बाद हमारे आदमी तुम्हें पिकअप कर लेंगे, वो ये तुमसे ले लेंगे और तुम अपने घर आराम से जा सकती हो, बस इतने ही कहना और कुछ नहीं कहना। इसके बाद वहाँ 3 और आदमी आते हैं जिसमें से सभी को एक लोकेशन पे भेजा जाता है, जैसे लूसी उसको यूरोप भेजा जाता है, एक आदमी होता है उसको फ्रांस पेरिस भेजा जाता है, किसी को ब्राज़ील भेजा जाता है, ऐसे बहुत 4 आदमी होते हैं, तीन तीन तो आदमी होते हैं, एक लूसी खुद होती है। उन चारों को उन पैकेट डिलीवरी की जैसे भेजा जाता है, उनकी बॉडी में सबकी में एक एक पैकेट रख दिया जाएगा। वहाँ से भेजने के बाद लूसी जब जगती है तो देखती है कि वो एक कैद में है और उस कैद में वो टेबल से बंधी हुई वहीं पे बंधी हुई होती है और वहीं पे होती है, तो वहाँ पे आदमी होते हैं और वो यूरोप में होती है। यूरोप में यहाँ मिस्टर जिन के जो आदमी है वो डिलीवरी लेने के लिए वो होते हैं और वहाँ वहाँ वो सब डिलीवरी लेंगे और वहाँ आदमी होते हैं, उनमें से एक होता है जो शायद लूसी पे अट्रैक्ट हो जाता है लूसी की तरफ से और वो लूसी के साथ कुछ करना चाहता है, इसके लिए लूसी से मना कर देती है और तभी वो आदमी लूसी के मारने लगता है और इससे मारते हुए उसके पेट में भी दे मार देता। इससे जो वो तो वहाँ से उसको एक और आदमी वहाँ से ले जाता है खींच के, उसे मारने नहीं देता, इतने जो उसके मारने से जो पैकेट होता है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद जो उसमें पाउडर होता है वो लूसी के ब्लड में मिल जाता है। जैसे एक अलग ही फ्यूजन होता है लूसी में
और उसके सारी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी चली जाती है। और उसका जो एक मस्ती का दौर होती है उसमें कुछ ऐसा लगता है, कुछ दरवाज़ा खुलता है और उसमें एक एनर्जी चली जाती है। इसके बाद जो लूसी है वो अचानक उसे कुछ होने लगता है, वो मानो वहाँ बिना ग्रेविटी के जैसे उड़ने लगती है, बिना ग्रेविटी के, और बहुत से झटके आने लगते हैं। ये सब होने के बाद अचानक फिर शांत से हो जाती है और चुपचाप से वो अपनी टेबल उठाती है और चुपचाप से बैठ जाती है। उसके बाद जो आदमी है वो आता है, जो उस आदमी को लेके गया था वो आता है, और लूसी के साथ अब वो ऐसा, लूसी उसे बस अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, उसका ध्यान भटकाने की, और वो जैसे आते हैं उस पर हमला कर देती है और वो वहाँ से निकलती है। और जो बाकी के आदमी होती है वो वहीं उनको गोली मार देती है सभी को, और वहीं से एक कैब ड्राइवर को वहाँ से वो कहती है कि सीधे चलो ट्राइस सर्विस जनरल हॉस्पिटल। उसके बाद जो वहाँ का हॉस्पिटल होता है वहाँ पे ले जाते लूसी। लूसी वहाँ पे जाने के बाद तो देखते हैं कि वहाँ पे सब कुछ शायद चाइनीज़ और कोरियन में लिखा हुआ होता है, ठीक है। लूसी जैसे उसे पढ़ती है तो वो सब कुछ उसके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट होके पढ़ रही है वो, मतलब जो भी वो पढ़ रही है वो सारा उसके लिए एक इंग्लिश में लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा है, चाहे लैंग्वेज कोई सी भी हो उसे वो इंग्लिश में दिख रहा होता है वो सब कुछ। और वहाँ पे जो भी साइन बोर्ड पे जो भी लिखा होता है सब कुछ समझ आ रहा होता है। वो साउथ कोरियन में लिखा हुआ था, फिर भी उससे इंग्लिश जैसा लग रहा था, समझ आ रहा था सब कुछ। और वैसे वो करते एक वार्ड में पहुँच जाती है। ये वार्ड में वहाँ होती है वो ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ चल रहा है। और वहाँ पे जाते हैं वो जो डॉक्टर है उनसे कहती है मेरे पॉकेट जो पेट में स्टमच में मेरे स्टमच में किसी ने कुछ पैकेट रखा है और ये शायद अब ब्रेक हो चुका है, तो चेक करो। वो चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो वहाँ से उसे निकाल रहा था पैकेट का कुछ उसके, वो कहता है कि ये कुछ हद तक तुम्हारे रिलीज हो चुका है ब्रेक होने के कारण, इससे ये तुम्हें मिल चुका है। वो कह रही होती अगर ये है क्या, तो वे डॉक्टर बताते हैं ये शायद CPH4 है, एक तरह का ड्रग्स है मानो। ये क्या, जो प्रेग्नेंट औरत होती है वो अपने 6 वीक में इसे लेती है ताकि उनके जो बच्चे हैं उनको वो एनर्जी मिले डेवलप आने के लिए। एक ये एनर्जी जो उनकी हड्डियों मसल और उन्हें ताकत इंटेलिजेंट बनाता है, ये कि एनर्जी का सोर्स है ऐसा लगता है। जो प्रेग्नेंट औरत होती है, प्रेगनेंस होती है, उन्हें ये देते हैं, उनके लिए बनाया होता है। मिस्टर जिंग थे, उन्होंने एक बार कहा भी था कि ये जो है, वो जब कहा था उन्होंने कि ये ऐसा एनर्जी सोर्स है जो बच्चों का विकास करेगा, उन्हें आगे बढ़ाएगा, उन्हें ताकत देगा, ऐसा उन्होंने कहा था। ये CPS4 है, ये एक ऐसा है जो एनर्जी होती है बहुत इसमें, और ये बच्चों को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। शायद ये गैर कानूनी भी हो सकता है, गैर कानूनी ऐसा किया और उसका ये अब हो सकता है। और लूसी इसे ये जो सब चल रहा होता है डॉक्टर से देख रहा, तभी लूसी अपनी माँ से बात कर रही थी फ़ोन पे, वो बता रही थी उसके साथ हो रही जो चीज़ें, और वो बात करती होती, वो कहती है कि मुझे आपकी दिल की धड़कनें आप जो महसूस कर रही हो, सही तो आपके इमोशन सब मुझे महसूस हो रहे हैं, मुझे सब कुछ मेरी पुरानी यादें याद आ रही है, मुझे सब कुछ याद आ रहा है, मुझे अपनी बॉडी हर पार्ट हर चीज़ महसूस हो रही है। वो कहती है मुझे मेरी पुरानी यादें आ रही हैं, मुझे वो याद है जब मेरी हड्डियाँ आ रही थी, उनका दर्द याद है, उनकी वो यादें याद है, उनके खाने की याद है, उसके पैदा होने की बहुत सी मतलब चीज़ें। मतलब लूसी कह रही थी मुझे आपके दूध का टेस्ट भी याद है। मतलब लूसी की बहुत सी यादें हैं जो मतलब बचपन की यादें जो याद भी नहीं रहती, वो सभी उससे याद आ रही है। उसे सब कुछ क्लियर ही याद आ रहा है, बिल्कुल साफ साफ उसे टेस्ट सब कुछ जो भी उसने खाया था उस वक्त वो सब कुछ उसे बिल्कुल एक फर्स्ट क्लास जैसे उसने आज ही कुछ किया हो ऐसा लग रहा था। सब कुछ उसे नज़र आ रहा था, वो हर चीज़ फील कर रही थी, हर आवाज़ सुन रही थी। उसके बाद वो अपने मॉम डैड को थैंक यू बोलती है जो उन्होंने किया उसके लिए, जो भी आज तक किया उसके लिए वो थैंक यू बोलती है अपनी मॉम को और डैड को। उसे वो सब कुछ याद आ रहा होता है जो भी उसने मतलब किया होगा बचपन में, जो भी उसकी सारी यादें थी वो बिल्कुल क्लियर ही उसे याद आ रही थी, सामने आ रही थी उसके। और ये सब वो फोन पे अपनी मॉम को बता रही होती है और डॉक्टर उसे सारी डिटेल देता था जो भी वो चीज़ होती है। इसके बाद यहीं देखे तो एक दूसरी कहानी भी चल रही होती है, और ये कहानी चला रहे होते हैं दूसरी तरफ एक डॉक्यूमेंट्री जैसे एक मीटिंग चल रही होती है, एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस नाम की एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी।
यहाँ जो कॉन्फ्रेंस को होस्ट या कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से जो होस्ट है वो कर रहे होते हैं प्रोफेसर नॉर्मल इनका नाम है। और इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है। इन्होंने दिमाग की जो संरचना है, दिमाग की जो खूबियाँ है, उन सब पे बहुत रिसर्च की है और 20 सालों तक रिसर्च की है और बहुत कुछ लिखा है उनके बारे में। उन्होंने बहुत सी थ्योरीज लिखी है, बहुत सी चीज़ें इन्होंने जो है जो इन्होंने रिसर्च और अपनी कल्पना से वो सब कुछ लिखा थ्योरी की तरह इन्हें पेश करा है। वहाँ पे ये उन्हें होस्ट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कॉन्फ्रेंस वहाँ पे चल रही होती है और ये बता रहे होते हैं दिमाग की क्षमता को। दिमाग की क्षमता ये कहते हैं हम जो है हमारे ब्रेन का केवल 10% यूज करते हैं, यानी हम 90% बिल्कुल यूज नहीं करते। हम जो भी हमारे इंटेलिजेंट है दुनिया के जो भी लोग हैं वो अपने 10% से ज़्यादा यूज़ नहीं करते अपने ब्रेन का। ऐसा वो बता रहे थे। वो कहते हैं कि जो हमारे पास ना एक सेल्स होता है वो 10,000 मैसेज पर सेकेंड ट्रांसलेट कर सकता है, यानी 10,000 पर सेकेंड वो मैसेज ट्रांसलेट कर सकता है। और ऐसे हमारे बॉडी में मिलियंस बिलियंस बिलियन सेल्स हैं और ये बिलियन सेल और इतना बड़ा हमारे दिमाग में जो ट्रांसमिशन करने का जो नेटवर्क है वो शायद इस ब्रह्मांड का जो नेटवर्क है सितारों के बीच इस ब्रह्मांड में उनसे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हम उसे एक्सेस नहीं करना जानते या नहीं कर पाए हैं अभी तक। ऐसा वो बता रहे थे। साथ में वो जो मानव पुरानी मिस्र और भारत की जो संस्कृतियाँ थी उनमें जैसे उन्होंने वो बता रहे थे इन संस्कृतियों ने कई साल पुराने विकास किया था। इन्होंने दिमाग क्षमताओं के बारे में जाना था और उनका उपयोग भी किया था। इनमें से बहुत से हुए थे जो उन्होंने 100% शायद अपनी मस्तिष्क का एक्सेस भी कर लिया। ऐसा वो इन इंडियन कल्चर और मिस्र कल्चर की बातें बता रहे होते हैं। ये सब वो बता रहे होते हैं, वहीं पे वो समझा रहे होते हैं जो हमारा दिमाग है वो कुछ भी कर सकता है, बहुत लेवलों पे और बहुत इसकी क्षमता है जो हमारे बारे हैं। यहीं पे एक लड़का होता है और वो पूछता है सवाल मिस्टर प्रोफेसर से, क्या अभी तक क्या कोई नहीं कर पाया? वो शायद किसी ने कर लिया हो, हमें पता नहीं, अभी किसी ने कर लिया और हमें पता भी नहीं हो, ऐसा वो पूछते हैं। लेकिन वो कहते हैं नोवेल, प्रोफेसर नोवेल कहते हैं शायद पता नहीं, पर ये एक थ्योरी है, इसे हम पूरी तरह से साबित भी नहीं कर पाए, पता नहीं कोई कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, ये है नहीं, ये केवल एक थ्योरी है, ऐसा वो कह रहे होते हैं। उसके बाद जो लूसी है वो वहाँ से हॉस्पिटल से निकल के अपने एक फ्रेंड के घर जाती है और फ्रेंड के घर जाती है और जैसे वो अपने फ्रेंड को टच करती है तो उसके बॉडी की हर चीज़ वो महसूस कर लेती है। उसके बॉडी में जो कुछ भी था सब कुछ वो बिल्कुल ही क्लियरली महसूस कर लेती है, जैसे एक एनर्जी है, जैसे उसे महसूस करे हुए एक एनर्जी, ऐसे वो सब कुछ महसूस कर लेती है। और वहाँ आने के बाद वो बिल्कुल फटाफट से अपने लैपटॉप, उसका लैपटॉप कहती है मैं यूज़ कर सकती हूँ, उसका लैपटॉप लेती है और यूज़ करती है। और लैपटॉप यूज़ करने के और बाद वो जो भी डिटेल होती है अपने साथ जो भी हो रहा है और सेविस वो क्या सब कुछ डिटेल निकालती है। ये डिटेल वो सब कुछ निकालने के बाद वो जो प्रोफेसर नॉर्मल थे उनसे कांटेक्ट करती है और जो उनकी कंडीशन उसकी कंडीशन थी वो सब बता रही होती है प्रोफेसर नॉर्मल को, वो समझा रही होती है उनके साथ क्या हो रहा है। प्रोफेसर नॉर्मल की बिल्कुल कांटेक्ट जो भी उनके सारे फ़ोन पे एक साथ कांटेक्ट कर रही होती है। उनकी जो टीवी थी उसे एक्सेस कर लिया जो बंद पड़ी थी, उसको सब कुछ मतलब जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें थी वो कह रही थी मैं सब कंट्रोल कर सकती हूँ, मैंने सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। वो साबित कर रही थी मिस्टर नॉर्मल को कि आपकी जो थ्योरीज है वो कह रही थी ये आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आपकी थ्योरीज है वो सही है। हाँ, और ये मेरे साथ हो रहा है। हाँ, वो कहते हैं कि क्या तुम अपने पेट को महसूस कर सकते हो? कहती है हाँ, मैं हर चीज़ अपने शरीर की महसूस करती हूँ, दूसरे की महसूस कर सकती हूँ, मैं हर जो छोटी से छोटी वाइब्रेशन एनर्जी होती है उसे महसूस कर सकती हूँ, ऐसा कह रहे थे। मिस्टर नॉर्मल उन्होंने कहा ये 20 साल तो लगी, मेरी पता नहीं थ्योरी थी ये और मैं इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता, समझ में नहीं आ रहा हो। तो मिस्टर नॉर्मल को उन्होंने केवल ये रिसर्च तो की थी पर इसे एक थ्योरी समझा था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा कर भी सकता है। और लूसी ऐसा कर रही थी उस पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था एक तरह से। तो लूसी ने बहुत सी चीज़ें वहाँ करके उसे साबित करने की कोशिश की, सबूत देने की कोशिश की मिस्टर नॉर्मल को कि हाँ आपकी थ्योरीज बिल्कुल सही जा रही है। और उन्होंने कहा मिस्टर लूसी ने मिस्टर नॉर्मल से कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?
इसका कुछ कर सकते हैं आप, इलाज कर सकते हैं? तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो मुझसे आके मिलो। तो कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। उसके बाद लूसी होती है, वो वहाँ से चली जाती है, अपने फ्रेंड्स के घर से वहाँ से चली जाती है। और जाके वो जाती है सिस्टर मिस्टर जेंग के घर से जाती है, वहाँ पे उनके होटल पे। और वहाँ जहाँ भी उनके सारे आदमी थे, उनके बॉडीगार्ड थे, उन सबको मार देती है। लूसी गोलियां चलाती है और दरवाजा बंद है, वो केवल दरवाजे के आर पार गोली चलाती है। और गोलियां बिल्कुल सही लगती है सारे बॉडीगार्ड को, बिल्कुल मिस नहीं होती। जैसे कि वो कांच के पार देख रही होती है, ऐसा उसे जैसे क्लियर दिख रहा था, वहाँ कोई दीवार दरवाजा नहीं रहता ऐसे। और वो वहाँ की सारे बॉडीगार्ड को आने के बाद मिस्टर जेंग पे जाती है। मिस्टर जेंग को कहती है कि जो सारे उन्होंने आदमी भेज दिए वो कहाँ है, उनकी एड्रेस दो। तो मिस्टर जेंग उसे नहीं देता। तो मिस्टर जेंग का जो भी दिमाग है उसे एक्सेस कर लेती है वो अपने हाथों को छू के। और जो भी वहाँ जो भी यादें थी, उनकी यादों को एक्सेस करके वो उन्हें पता कर लेती है कि उन्होंने बाकी के जो भी आदमी थे, पिगेट थे, उन्होंने कहाँ उन्हें भेजा है। यानी कि बाकी के जो भी पैकेट थे, सारे के सारे पैकेट वो कहाँ भेजे हैं, उससे सारे पैकेट के जो भी एड्रेस है वो मिल जाते हैं। और एड्रेस मिलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और मिस्टर जिन को एक बहुत ही बड़ा खटका दिख के जाती है वहाँ पे बस। और वहाँ से निकलती है, उसके लिए वो एक हेल्प लेती है। और वो हेल्प लेने के लिए यूज़ करती है जो पेरिस में एक पुलिस स्टेशन का एक कैप्टन होता है, उसका यूज़ करती है, जिसका नाम होता है डेल रियो। उनका उपयोग करती है वो, उनको सबको पकड़ने के लिए और अपने पैकेट हासिल करने के लिए। उन पैकेट को उसकी ज़रूरत थी, और इसके लिए उस हासिल करने के लिए उन ऑफिसर की मदद लेती है। और ऑफिसर राजी हो जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। जो भी उनका जो भी एड्रेस होता है, बाकी सबके एड्रेस वो उन्हें इन्फॉर्म कर देती है, उनकी जो भी पासवर्ड है सारी डिटेल दे देती है। इसके बाद उनके आदमी होते हैं, वो सभी वहाँ पे जर्ज के एयरपोर्ट में उन सभी को पकड़ लेते हैं। और वहीं पे मिस्टर जिंग के आदमी भी होते हैं, पर मिस्टर जिंग के आदमी पुलिस को देख के कुछ नहीं कर पाते और वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस सारे आदमियों को वहाँ से ले जाती है। तो लूसी है वो एरोप्लेन में वहाँ से आ रही होती है। उस लूसी अब मानो अपनी बॉडी पूरी तरह कंट्रोल कर ली, वो अपनी हेयर भी बदल सकती है, क्योंकि सारे जो भी पासवर्ड थे, जो भी उसकी न्यूज़ चल रही थी न्यूज़ पे, इससे सब उसे पहचान सकते थे। उसने जो हमला किया था पुलिस स्टेशन में, जो हॉस्पिटल में, उसके कारण उसकी जो भी है वो हो चुकी है, पूरी न्यूज़ में चल रही थी। इसलिए वो अपना रूप बदला, अपने बालों का कलर बदल लेती है। बहुत ही कमाल, मतलब बहुत कुछ कर सकती है, बहुत एबिलिटी आ चुकी है अब उसमें उस कारण। अब ये वो अब वहाँ एयरपोर्ट जाने के बाद अब वहाँ पे वो एक शैम्पेन की ड्रेस थी, और मानो कंप्यूटर तो वो ऐसे चला रही थी, इतनी स्पीड इतनी फास्ट कि हम पलक जब पाएँ तो वो पता नहीं कितनी की प्रेस कर दें, इतनी स्पीड से। और वो डाटा ऐसे ऐसे दिमाग में बैठा था मानो सोच नहीं, ऐसा मानो कि ऐसे पल भर में वो ऐसे कंप्यूटर की सारी नॉलेज ले ली। उसने सब कुछ वहाँ पे कर दिया, उसे देख के सब हैरान होते हैं और अजीब ही लग रहा होता सबको उसकी हरकतें देख के। तो एक सैंपल लेने के लिए कहते वो मानो लोगों का हिप्नोटाइज कर सकती है। अब वो लोगों की आंखों में देख के उन्हें जो भी चाहे वो करवा सकती है, ऐसा उसके पास स्किल आ चुकी है। और वो वहाँ पे जो होते हैं वहाँ से कहती है उनको कि एक मेरे लिए सैंपल सैंपल लाती है। जैसे सैंपल उसकी बॉडी में जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है सारी जैसे हवा में गायब होने लगती है, उंगलियाँ सब कुछ, उसके दांत बाहर निकल जाते हैं, वो डर जाती है। जैसा कि मिस्टर जो नॉर्मल थे वो अपनी जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें बता रहे थे, हमारा जो विकास हुआ वो एक सेल्स हुआ, और ये सेल्स दो में डेवलप हुआ, फिर ये बहुत से में हुआ, ऐसे हमारे शरीर ऐसा बहुत सा बना, ये जीवन बना। और जब ये सेल्स अपनी अनुकूल परिस्थिति में होते हैं, जब इनको खतरा महसूस नहीं होता, जब सब कुछ सही होता है इनके लिए, तो ये प्रजनन करना या अपनी विकास करना चाहते हैं, जिससे जनसंख्या बढ़ती है। और जब इनको खतरा महसूस होता है तो ये अमरत्व को प्राप्त होना चाहते हैं, ऐसा वो समझा रहे होते हैं। ये समझा होते हैं, यही समझाते हैं, जब वो सेल्स से उन्हें महसूस होता है खतरा, जब उस सेंटेंस इसके कारण वो अमरत्व यूटिलाइज होने लगते हैं। अब ये इससे जो होती है लूसी वो घबरा जाती है और वो इधर उधर भागने लगती, सब उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। लूसी मानो रफ्तार इतनी तेज हुई कि जैसे उड़ रही है उसे, वो
वॉशरूम होता है उसमें जाती है और एक पैकेट जो उसका बच्चा होता है वो लेती है, उससे कर लेती है। इसके बाद एक एनर्जी का मानो धमाका जैसे होता है वहाँ। और इसके बाद जो लूसी है और जो फिर जो मिस्टर डेल की होती है, जिन्होंने सारे आदमी थे लूसी ने जो इन्फॉर्म किए थे उन सबको पकड़ लिया है। और उन सबको पकड़ने के बाद वो वहीं पे होता है। और इसके बाद लूसी भी वहीं होती है और हॉस्पिटल में भर्ती होती है। इसके बाद एक नर्स आती है, वो कहती है डेल रियो को कि होश आ चुका है। उसके बाद जो डेल रियो है वो लूसी के पास जाता है। लूसी के पास जाने के बाद उनकी बात होती है और वो कहती है कि सारे पैकेट तुमने ले लिए ठीक यहाँ, और सारे वो आदमी कहाँ पे हैं? वो कहते हैं यहीं पे। और उसके बाद वहीं जा रहे थे और वहाँ पे मिस्टर जेंगे वो एक कोरियन को किलर को भेजते हैं, जो एक कोरियन है उसे भेजते हैं और वहाँ पे उन आदमियों को लेने के लिए। और वो जाते हैं मिस्टर जेंग के आदमी और हॉस्पिटल पे वहाँ पे हमला कर देते हैं और जो आदमी होते हैं उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। जो मिस्टर कोरियन उसके आदमी थे वो सारे वहाँ पे पुलिस को मार देते हैं और उन सबको पकड़ते हैं। और उन सबको पकड़ के वो सारे वो जो भी पैकेट थे वो ले लेते हैं। 2 पैकेट वो ले लेते हैं, तीसरा जो है वो वहाँ से भागता है और भागते हुए उसे गोली मार देते हैं। और वहीं पे लूसी और मिस्टर डेल रियो आ जाते हैं। और तीसरा पैकेट है वो अब लूसी और डेल रियो के कब्जे में आ चुका है। अब जो कोरियन है वो उसके आदमी सारे बंदूक तान लेते हैं। बंदूक तरफ होती है लूसी और डेल रियो। डेल रियो घबरा जाते हैं। डेल रियो को वो कहते हैं कि पीछे दरवाजे पीछे से जाओ, और डेल रियो वहाँ से बंदूक उन पे लगाए हुए थे। लूसी वही होती है। लूसी बस केवल अपने हाथ ऊपर करती है, सारे वहाँ के जो भी आदमी होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं। सभी सारे आदमी वो हवा में उड़ने लगते हैं, वहीं पटक देती है वो। और उसके बाद जो कोरियन होता है उसको जाती है और उसका भी वहीं पे पटक देती है और उससे ले लेती है पैकेट से दोनों। उसके बाद वो तीसरा पैकेट भी लेती है और वहाँ से जाने लगती है। जो डेल रियो उस पर बिंदु गंदा है, पुलिस आ जाती है और वो सारे पुलिस वालों को वेस्ट कर देती है डेल रियो को छोड़ के। और डेल रियो को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं। डेल रियो कहता है मेरी क्या जरूरत, तो उसके बाद वो उसे किस करती है और फिर डेल रियो कुछ नहीं कहता, उसके साथ चला जाता है। अब वो दोनों जाते हैं और कार में जा रहे थे, तो उसका जो लूसी है वो सब कुछ मैसेज कर रही होती है और वो जो है सारी फ़ोन कॉल सभी को सुन रही होती है। और वहाँ जब जाती है लूसी, तो लूसी जो वहाँ पे आदमी होते हैं सारे ट्रैफिक में वो उनकी सब की बातों को क्लियर सुन रही होती है। जो दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं सारे सिग्नल उसे दिख रहे होते हैं, सिग्नलों के जो कोड होते हैं उसे दिख रहे होते हैं हवा में मान। वो सब कुछ जैसे हैक कर सकती है, जान सकती है, वो सब कुछ मैसेज कर सकती है, ऐसा लग रहा था। और जो रेडियो सेट करके वो मिस्टर जेंग और जो कोरियन आदमी उनकी बात चल रही थी वो भी वो सुन लेती है। इसके बाद लूसी मानो ड्राइविंग करना चाहती है और जो है डेल रियो को करने नहीं देता, तो डेल रियो को वो वैसे हवा बिना छुए ही वहाँ से हटा देती है और ड्राइव करती है। बहुत ही खतरनाक ड्राइव करती है वो, मानो उसे सब पता है कि इस दुनिया में कौन कहाँ जा रहा है, सबकी मौसम उसे पता होती है। वो बिल्कुल किसी को छुए निकल जाती है कार लेके, यानी वो तबाही तो बहुत करती है लेकिन उसे कोई छू नहीं होता। तो वो सारे वहाँ रूल भी तोड़ती है, सब पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। इसके बाद है जो डेल रियो और जो लूसी है वो दोनों मिस्टर जो नॉर्मल थे वो अपने कुछ कलीग थे, उनके कलीग प्रोफेसर है वो सभी, और साइंस के बहुत बड़े और रिसर्चर हैं, उन सभी के साथ वो एक जगह पे होते हैं। और वहाँ पे लूसी को फ़ोन उनको कॉल करती है और वो बात करते हैं। वो कहते हैं मैं ठीक है तुम आ सकती हो। लूसी तभी दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पहुँच जाती है वो। वहाँ पहुँचने के बाद वो लूसी वहाँ के लोग जो उनके कलीग थे और उनसे बात करती है और वो बताती है इस दुनिया के बारे में कुछ अपने बारे में। और वो बताती है इस दुनिया की सुंदरता, इस दुनिया की जो नेचर और टाइम के साथ चलने की, ये कुछ नहीं, ये बस एक टाइम के साथ हमारी गति, ये सेल्स बस टाइम के साथ चलते हैं, बनते हैं, ख़त्म होते हैं, ये इनकी बस ऐसी संरचना है। वो नेचर और टाइम के बारे में बता रही होती है और अपनी नॉलेज दे रही होती है उनको। और वो जाने से पहले वो सारी नॉलेज जो उसके पास है वो कहती है हाँ मैं तैयार हूँ शेयर करने के लिए, मैं नॉलेज देने के लिए, ज्ञान देने के लिए तैयार हूँ। और सब कुछ वो जो भी पूछते थे उन सबको वो बता रही होती है। वो कहती है मिस्टर नॉर्मल को मैं ऐसा कंप्यूटर साइट, ऐसा कंप्यूटर बनाऊंगी जिसमें सारी नॉलेज होगी और आप उसे एक्सेस कर पाओगे।
और आप ये नॉलेज सभी को दे पाओगे। मैं ऐसी कुछ चीज़ करूँगी जिससे आप ये इसे एक्सेस से कामयाब कर पाओगे एक्सेस, और इसका उपयोग कर पाओगे। जो मिस्टर कोरियन आदमी था और मिस्टर जिंग थे, वो दोनों आ जाते हैं वहाँ पे, पूरी फौज के साथ आते हैं वहाँ पे। हमने वहाँ पे वैसे पूरी सिक्योरिटी लगा दी थी। डेल रियो को कहा था लूसी ने, और डेल रियो ने वहाँ पूरी पुलिस फोर्स बुला ली, और पूरी पुलिस फोर्स बिल्डिंग के चारों तरफ थी और वहाँ पे सिक्योरिटी दे रही थी। और वहीं पे जो पूरी फौज के साथ मिस्टर जेंग भी पहुँच जाते हैं, और दो पुलिस और मिस्टर जेंग में बहुत ही गोलियाँ चलती, और उनमें चल रही थी गोलियाँ चलते हुए वहाँ। और इसी गोली के दौरान जो मिस्टर येलो थोड़े घायल भी हो जाते हैं। तो वहीं लूसी जो चल रही होती है, लूसी इसके बाद जो तीनों पैकेट होते हैं वो भी ले लेती है, और वो एक एनर्जी का गोल है कि जैसे ना उसके मुंह से एनर्जी निकलने लगती है, और वो मानो अलग ही चलने लगती है बहुत कुछ और उसमें वो वहाँ पे एक काली चीज़ निकलने लगती है उसमें से, जो वहाँ पे कंप्यूटर है उनको घेरने लगती है, उनसे कनेक्ट होने लगती है। और इससे मिस्टर नॉर्मल बता रहे होते हैं कि शायद शायद वो रास्ता बना रही है अपनी नॉलेज देने का। वो इन कंप्यूटर के द्वारा जुड़ रही है, इनसे वायरिंग बना रही है, कनेक्शन बना रही है वॉइस। और इसके बाद जो मिस लूसी है वो एक माइंड ट्राइम टेबल करने लगती है। वो अपने दिमाग से ही एक दूसरी जगह से दूसरी जगह, एक समय से दूसरे समय, वो न्यूयॉर्क पूरा घूम ले, यूरोप घूम लेती है, बहुत सी जगह मतलब जाने लगती है अपने माइंड ट्रेवल से ही, और बहुत सी चीज़ें करने लगती है। और पास्ट फ्यूचर और जो पहली जो वो चिंपाती थी जो इंसान में इन्वॉल्व से जैसे लग रही थी, उसके वक्त में पहुंच जाती है, और उसकी फिंगर से फिंगर्स टच भी करती है। इसके बाद वो ब्रह्मांड की ऊंचाइयों पे ब्रह्मांड के साथ चली जाती है, स्पेस क्वांटम में चली जाती है, और वहाँ पे वो बैंग बैंग थ्योरी की भी जो होती है उसकी भी जान जाती है, उसका भी राज जान जाती है, उससे भी मुलाकात हो जाती है। वो ब्रह्मांड के सारे राज को जान जाती है। हाँ, अपने हाथ से वो अपनी टाइम टेबल कर सकती है, कुछ भी कंट्रोल कर सकती है, बहुत सी उसकी स्किल एबिलिटी आ चुकी है। और ये जो पिघल रहने के बाद उसका धीरे धीरे जो दिमाग है और इन्वॉल्व होता जा रहा है, 10% से अब वो 20-30% धीरे धीरे उसकी जो नॉलेज है और जो उसका ब्रेन एक्सेस है वो होता जा रहा है, 100% तक धीरे धीरे जाने लगता है। और जैसे 100% जा रहा होता है वहाँ मिस्टर जेन भी आ जाते हैं सबको वहाँ पे वो मारने के बाद, और लूसी पे बंदूक पीछे लिए खड़े होते हैं और लूसी को गोली चलाने की तरह होती है। इतने में गोली चलाने से पहले ही लूसी होती है वो फौज पूरे 100% एक्सेस कर लेते हैं अपने दिमाग का, और इससे एक्सेस करने के बाद वो मिस्टर जेन गोली चलाते हैं, लेकिन लूसी वहाँ से गायब हो जाती है, और उसके पास कपड़े और जूते वहीं रह जाते हैं, वो वहाँ नहीं है। और ये उसने एक अलग ही सुपर कंप्यूटर का भी एक बहुत ही बड़ा एक नया डिजिटल कंप्यूटर मानो क्या रेवोल्यूशन कंप्यूटर बहुत ऐसा कुछ बना दिया है उसने, वो बहुत ही बड़ा है। इसके बाद जो डेल जी है वहीं आ जाते हैं, मिस्टर जेन को वहाँ गोली मार देते हैं। इसके बाद जो होती है मतलब लूसी वहाँ से गायब हो जाती है, और डेल रियो वहीं मिस्टर जेन को मार देते हैं। और जो लूसी है जो कंप्यूटर जो उसने इन्वॉल्व किया, जो चीज़ बनाई उसने वो मशीन, उससे एक पेन ड्राइव निकलता है, और वो एक अलग ही तरह का बहुत इन्वॉल्विंग पेन ड्राइव होता है, और वो मिस्टर नॉर्मल को देती है, और मिस्टर नॉर्मल को मिलता है वो कंप्यूटर दे देता है। इसके बाद उसमें सारी सारी नॉलेज जो दूसरे में सारी जो भी और दिन था और जो एम था सब कुछ उसमें, जो भी सारी जो भी थ्योरीज थी सब कुछ है, वो उसमें सब कुछ ज्ञान है, जो भी लूसी ने देखा महसूस किया या सब कुछ जो भी उसने किया है वो सब कुछ उसने उस पेन ड्राइव में कर दिया भर दिया। तो मिस्टर नॉर्वल को वो मिल गया, मिस्टर नॉर्वल उसे एक्सेस कर सकते हैं और ये नॉलेज गेन कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके बाद जो मिस्टर डेल रही है वो पूछते हैं आखिर वो गई कहाँ। मिस्टर नॉर्मल इतने में बता रहे हैं, इतने में जो वहाँ उसका सेल फोन है, सेल फोन वो रिंग करता है, सेल फोन रिंग ने वो देखते हैं तो उसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, मतलब वो सभी जगह है, यानी कि वो क्वांटम फील्ड में चली जा चुकी, स्पेस क्वांटम फील्ड में लूसी जा चुकी, और लूसी हर जगह है, वो हर जगह में हर जगह में है, हर जगह में वो बस चुकी है, हर जगह में महसूस है, वो अमरत्व को प्राप्त हो चुकी है। जैसे वो
एक जगह नहीं है, कोई एक शरीर नहीं है, एक रूप नहीं है उसका। वो हर चीज़ हर कण में है, हर चीज़ में, हर कण, हर स्पेस, हर हर जगह वो चाहे जहाँ वो कहीं भी ऐसा वो कह रही है इससे बात। उसके बाद जो स्टार्टिंग में वॉइस ओवर होता है कि ये लाइफ हमको मिलियन साल पहले मिली और हमने इसके साथ आज हम क्या कर रहे हैं हमें पता है। और इसके बाद कुछ नहीं होता, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो हो जाती हैं। तो वहीं पे जो सब कुछ है वो हो जाता है पेन ड्राइव में। जो लूसी है उसकी सारी नॉलेज थी वो दे दी थी मिस्टर नॉर्मल को, और लूसी गायब हो जाती है। वो सभी जगह वो है, वो किसी एक रूप में नहीं रह चुकी है, ऐसा हो समझाया जाता है। जो मिस्टर नॉर्मल को जो उसने शायद वो पेन ड्राइव दिया, अब उससे वो नॉलेज एक्सेस कर सकते हैं। वो नॉलेज जो शायद लूसी की बहुत सी स्किल की हो, जो उसने बल यूज़ की, जो डेवलप हुई, जो मिस्टर नॉर्मल की जो ब्रेन जो थ्योरीज थी, अब वो प्रैक्टिकली शायद प्रूव हो सके, प्रैक्टिकली किया जा सके उन्हें उस पेन ड्राइव की मदद से उनको साबित किया जा सके, उसमें वो नॉलेज हो। लूसी ने जो टाइम टेबल किया, जो मैनकाइंड की शुरुआत थी, जो इस दुनिया की उत्पत्ति की शुरुआत थी, उसका जो सब कुछ उसने बिग बैंग थ्योरी, मैनकाइंड की उत्पत्ति, एंशिएंट था, सब में वो टाइम टेबल कर चुकी है। वहाँ की सारी नॉलेज, जो भी नॉलेज थी ब्रह्मांड की, सब कुछ उसने उस एक पेन ड्राइव में सारी जानने के बाद 100% यूज़ करने के बाद उसमें दे दी, और अब वो पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं मिस्टर नॉर्मल। और ये सारी जो भी हैं वो सब वो एक्सेस कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं, अपनी थ्योरीज को एक नया ही मुकाम दे सकते हैं। अब वो और साबित कर सकते हैं जो भी उन्होंने थ्योरीज लिखी थी, और अपनी थ्योरीज को और भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब इनकी थ्योरीज सही साबित हो चुकी है, और ये लूसी के पेन ड्राइव के कारण अब उसे एक्सेस करके और नॉलेज गेन करने के साथ सभी को ये नॉलेज अब दे भी सकते हैं कि हम 100% ब्रेन के साथ क्या कर सकते हैं। ब्रेन जब इन्वॉल्व होता है तो उसमें क्या क्या होता है, हम क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या स्किल एबिलिटी कैपेसिटी आ सकती है, क्या क्या ऐसी कैपेसिटीज होगी जो हम कर सकते हैं। तो हमारा बस ब्रेन इतना परसेंट यूज़ पे आने लगता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ उसमें डिटेल होती है। और ये सब कुछ है मिस्टर नॉर्मल के पास, और वो उसे गलत हाथों में नहीं जाने देते थे। लूसी भी नहीं जाने देती अपनी नॉलेज को, और लूसी ने ये तय किया अपनी नॉलेज शेयर करने का, तो उसने ये रास्ता बनाया जो रास्ता था उस पेन ड्राइव का, और पेन ड्राइव से वो नॉर्मल खुल गए। थोड़ा बात कर लेते हैं इसकी। जो लूसी को ये चीज़ें जब उसने जो CPS-4 था उसके अंदर जाने के बाद क्या क्या हुआ है, उसने जो जो किया था, कैपेबिलिटी जो आई थी उसमें, जो स्किल्स एबिलिटीज में उसने मतलब वो उसके शरीर के अंदर जाने के बाद उसने पहली जो चीज़ थी, मानो ग्रेविटी महसूस नहीं की। उसमें बिना ग्रेविटी, जैसे वो हवा में उड़ने लगी थी, मैं ना वहाँ पे ग्रेविटी थी नहीं ऐसा लग रहा था उसके लिए। उसने ग्रेविटी को जैसे काबू कर लिया, या वहाँ पे ग्रेविटी थी नहीं ऐसा कुछ हुआ, ऐसा ही लगा। और अचानक ऐसा भी लगा जैसे उसे अब कोई पेन नहीं था, जो उसको डर था वो बिल्कुल नहीं था, उसे कुछ महसूस नहीं होता। और ये एबिलिटी आने के बाद वो एक बहुत ही रूथलेस और इमोशनल लेस लग रही थी, उसके फेस पे एक्सप्रेशन कम दिख रहे थे। उसके बाद उसे बहुत स्किल आ जाती है, मतलब उसने बिंदु यूज़ करने की स्किल पता नहीं कहाँ से डेवलप कर ली एकदम से। और उसमें जो एटीट्यूड आया और जो एक्शन वो जिस तरह से कर रही थी, कॉन्फिडेंस देखने को मिला, वो अलग ही लेवल था। और जब उसकी बॉडी पे गोली लगी तो गोली का मानो उसे बस दर्द हुआ, लेकिन वो गोली उसको कुछ नहीं कर पाई, और गोली ऐसी हो गई मानो बॉडी स्टील की बन गई। मतलब गोली लगी लेकिन उसे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, उसने निकाला तो ये पता चल गया। उसके बाद जब उसने हॉस्पिटल गई, उसकी मॉम से बात की तो देखा उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और उसकी जो पुरानी यादें वो भी उससे क्लियर ही समझ आ रही थी, दिख रही थी। वो अपनी हर चीज़ महसूस कर सकती है, और जो भी नाम किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी लिखा हो वो उसे अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ सकती है, वो समझ सकती है, चाहे कोई भी हो। उसने लैंग्वेज कोई लैंग्वेज सीखी भी ना हो ऐसा। बहुत ही मतलब बहुत कमाल की स्किल थी ये, और वो बहुत कुछ अब कर सकती है, उससे हर चीज़ महसूस होने लगी, उसे अपना शरीर पूरी तरह से महसूस हो सकता है, हर चीज़ महसूस करती है। इसके बाद जब मिस्टर जेंग के घर जाती है तो हम देखते हैं कि जो
वो दूसरे के ब्रेन भी एक्सेस कर सकती है। उस उनकी जो मेमोरीज है उन्हें एक्सेस कर सकती है, उन्हें देख सकती है, और बहुत कुछ जो भी है वो सब कुछ पता कर सकती है। और मानो वहाँ विलनों से लड़ने उनके बॉडीगार्ड से लगते वक्त मानो वो दीवार के आर पार भी देख सकती है, गोली चला सकती है, कोई जैसे दीवार उसके लिए हो ही ना, ऐसे वो बिल्कुल आर पार देख सकती है बिल्कुल। कि शायद वो एनर्जी महसूस कर सकती है, इसलिए कर सकती है वो, शायद उनको देख नहीं सकते लेकिन उनकी जो एनर्जी उससे महसूस करके वो गोलियाँ चलाती है और सही एकदम निशाने पर लगती है। और जो उसकी एनर्जी मिस्टर चिंग की एनर्जी है वो भी वो पूरी ब्रेन एक्सेस उनकी जो अपनी जो ब्रेन एक्सेस की कैपेसिटी हो उनकी उसकी फुल तो या लिमिटलेस हो सकती है, इसलिए वो दूसरों के जो माइंड होते हैं उनको भी कंट्रोल कर सकती है और उनकी मेमोरीज भी एक्सेस कर सकती है। ऐसा कुछ हो सकता है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लूसी मूवी में हुआ वो कैसे कैसे हो सकता है पॉसिबली। जो थियोरीज थी उनके पीछे जो कारण हो सकता है, रीजन हो सकते हैं, वो बता रहा हूँ। इसके बाद हमने देखा कि लूसी दूसरों को छू के उनको सब कुछ उनकी बॉडी पूरी तरह से महसूस कर सकती है, उनकी बॉडी में क्या चल रहा है बहुत ही कुछ महसूस कर सकती है जैसे वो अपनी फ्रेंड के साथ करती है। और अब मिस्टर नॉर्मल के साथ जब उसने कांटेक्ट किया तो देखते हैं कि वो हर जो इलेक्ट्रिक चीज़ है उसको कंट्रोल कर सकती है, उसकी वाइब्रेशन, उसकी इलेक्ट्रिक पल्स, वो सब कुछ ऐसे कंट्रोल कर सकती है। उसमें बहुत ही मतलब कंट्रोल करने की क्षमता अब आ चुकी है, यानी एक तरह से वो टेलीकैनिस या टेलीपैथी बन चुकी है। वो कहीं से मिलते कहीं कांटेक्ट कर सकती है, बात कर सकती है। जैसे कि मिस्टर नॉर्मल जब हमारे बता रहे थे हमारे सेल्स इतने मैसेज ट्रांसमिशन करते हैं, इतने बिलियन सेल्स हमारे, तो हमारे पास एक नेटवर्क है बहुत बड़ा, और ये नेटवर्क ब्रह्मांड के भी नेटवर्क से शायद बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन लूसी ने शायद इस नेटवर्क को शायद एक्सेस कर लिया, इसलिए वो हर चीज़ जो भी है उसे एक्सेस कर सकती है, जो भी जिसमें एनर्जी हो, वाइब्रेशन हो, उस सब को जैसे वो एक्सेस कर सकती है। ये सब चलने के बाद लूसी जब प्लेन में जा रही होती है तो वो अपना रूप भी बदल लेती है, अपने बालों का कलर बदल सकती है, वो अपना रूप बदल सकती है, मतलब अपनी चीज़ों को अपने शरीर की अपने हिसाब से डाल सकती है, अपने सेल्स को कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद जो लूसी होती है हम देखते हैं कि जैसे वो यूटिलाइज होती है चैंपियन में, जो उसके लिए सही नहीं होता, उसके शरीर को लगता है उसके साथ सो रहता है इसलिए, और उसकी ब्रेन कैपेसिटी तब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ही 30% बढ़ चुकी है, क्योंकि जब वो यूज करती है तो बहुत तेज़ होती है उसकी फिंगर, जब वो यूज करती है लैपटॉप, और जो भी नॉलेज वो गेन कर रही थी वो फटाफट पल पल देखते ही उसे सब कुछ अपने दिमाग में बैठ जाता है, ऐसा लग रहा था उसे देख के, यानी जो भी वो देख रही थी लैपटॉप है वो बस पलक झपकाई और जैसे उसके प्रिंट हो गया, ऐसा बहुत ही ज़्यादा। और वो दूसरों को वहाँ देखो तो उसको माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं लोगों, यानी वो टेलीपैथिक या दूसरों को हिप्नोटाइज करने की उसमें शक्ति है, दूसरों को जो कहीं वो कर पा सकती है, तो उनके संदेश अपने दिमाग से संदेश भेज के वो उनका पूरी तरह से हिप्नोटाइज कंट्रोल कर सकती है, जैसा वो वहाँ करती है। और इसके बाद जो देखते हैं उसमें बहुत सी पावर होती है, बाद जब ओरियन या पुलिस से रोकने की कोशिश करती है तो उसके पास बहुत सी पावर होती है, वो हाथ हिला के उन सबको गिरा सकती है, ब्रोज कर सकती है, हवा में उड़ा सकती है, वो बिना छुए बिना कुछ छुए, बहुत ही ज़्यादा उसमें पावर है। और जब देखते हैं और अगले जब वो जाती है मिस्टर नॉर्मल के पास तो बीच रास्ते में ट्रैफिक, तो बिल्कुल सारे सिग्नल जो भी सिग्नल है उन सबको पढ़ सकती है, मिस कर सकती है, एक्सेस कर सकती है, उनके कोड्स सब कुछ जो कोई देख भी नहीं सकता वो सब कुछ, ऐसे उसमें बहुत क्षमता आ चुकी है, वो बहुत ही परफेक्ट बन चुकी है। मिस्टर नॉर्मल के पास जाने के बाद तो वो बड़ी बड़ी जो थ्योरिस्ट है उन्हें समझा सकती है, बता सकती है, उन थ्योरीज को एक्सप्लेन कर सकती है, नेचर टाइम की जो तालमेल है उसे समझा सकती है, बहुत सी बड़ी बड़ी थ्योरीज जो साइंटिस्टों ने सालों लगा दी, और कई साइंटिस्टों ने अपने को लाइफ लगा दी उनकी थ्योरी साबित करने में, वो पल भर में उससे साबित कर सकती है और समझ लेती है। इसके बाद वो एनर्जी जब तीनों लेती है तो एक एनर्जी की बहुत बड़ी एनर्जी है, उसका जो मस्तिष्क पूरी तरह से खुल जाता है, सौ परसेंट एक्सेस होने के बाद वो एक
अलग ही टाइम का या अलग ही फ्यूचर का जो मशीन है, कि लैपटॉप कंप्यूटर मान लो, वो बना देती है। और एक सारी जो नॉलेज थी, और जहाँ मैनकाइंड की शुरुआत में गई, में बिग बैंग थ्योरी गई या लूसी से मिली, बहुत सी चीज़ें जो भी खास हुई, उन सबको महसूस देखने के बाद, उन सबको देखने के बाद वो जैसे वहाँ चली जाती है, और वो सभी नॉलेज को एक बस पेन ड्राइव में पूरी नॉलेज, इतनी नॉलेज जो कोई सा अपनी लाइफ में से सीख नहीं सके, लूसी ने पूरी इतनी नॉलेज जो है वो कुछ पल घंटों में सीख ली, हासिल कर ली, और सबको एक पेन ड्राइव में, और शायद जैसे कोई एक्सेस करेगा वो है मिस्टर नॉलेज, उसके साथ तरीका बना गया, लेकिन वो उसकी पूरी नॉलेज को एक्सेस नहीं कर सकता, वो भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि नॉलेज बहुत ही पूरी ब्रह्मांड की शुरुआत से अभी तक की पूरी नॉलेज है जो बहुत ही ज़्यादा है, और वो एक बस पेन ड्राइव में समा चुकी है। उसके बाद जब अंत में होता है तो वो हर जगह है, यानी कि वो हर जगह है, कण कण में बस चुकी है, हर क्वांटम स्पेस में बस चुकी है, क्वांटम कण में बस चुकी है, वो हर कण में है, वो किसी एक जगह नहीं, एक ग्रुप में नहीं रही। जैसे कि इंडियन कल्चर में अहम ब्रह्मांड, वैसे ही दूसरी हो चुकी है, वो हर जगह है, वो ब्रह्मांड बन चुकी है। ऐसा लगता है उसके लास्ट के जो मैसेज से ऐसा लगता है। तो शायद ये लूसी का जो शुरुआती जो लूसी थी, एक पहले जो औरत थी उसका नाम लूसी था, उसकी जो फास्ट में टाइम टेबल के बाद उसने जब किया था फिंगर टच उस चिंपांजी से थे, तब वो उसने जो ट्रांसलेशन या कुछ मैसेज ट्रांसलेट किया था अपने दिमाग से उस चिंपांजी को, और लूसी का वो ख्याल जो लूसी का नाम था वो यहीं से उत्पन्न हुआ, से ये बताना चाहती है वो सीन ऐसा ही था कुछ। और लूसी में बहुत सी एबिलिटी है, उसमें टाइम ट्रेवल करने की, लोगों को कंट्रोल करने की, टाइम को फ्यूचर पास्ट कुछ ही करने की, चाहे जैसे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की, अपने माइंड से टाइम टेबल जहाँ एक ट्रांसपोर्ट होने की बहुत सी खूबी आ चुकी है, टेलीपैथिक बहुत सी, ये सब कुछ होने के बाद, और वो और उसे पेन भी बिल्कुल महसूस नहीं होता, इमोशनल लेस हो चुकी है, एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज से भर चुकी है। ये सब दिखता है उसकी जब हम देखते हैं होने के बाद, ये बहुत सी स्किल आ जाती है उसमें ये सब होने के बाद। वैसे ये बता रहा था, लेकिन एक ड्रग्स या उस जैसे कि जो भी बनाया उससे ऐसा पूरे 100% ब्रेन की थ्योरी या उससे एक्सेस करना मुमकिन नहीं, एक थोड़ा लॉजिकल नहीं लगता वैसे देखा जाए तो। ये एक मूवी थी, मूवी के लिहाज से चलो ठीक है, जो भी थ्योरीज थी बाकी वो एकदम सही लगती है, लेकिन ये ब्रेन एक्सेस का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो ये सही नहीं, ये पूरी तरह से लॉजिकल नहीं लगता कि एक CPS4 है उसके द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं पूरी 100% हो, ये पूरी तरह से लॉजिकल नहीं था। तो चलो फैक्ट की बात कर लेते हैं, मूवी की जो भी फैक्ट हैं लूसी के, लूसी मूवी की फैक्ट की बात करते हैं। तो पहले कुछ डिटेल की बात कर लेते हैं। तो लूसी ये मूवी 2014 में आई थी, फ्रेंच साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, यानी कि ये फ्रेंच मूवी है, अमेरिकन मूवी नहीं, एक फ्रेंच मूवी है, और ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जो इसका प्लॉट रखा गया था, और इसमें कुछ फ्लेवर के लिए एक्शन रखा गया है, इसलिए साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। और ये राइट और डायरेक्ट दोनों एक ही इंसान के द्वारा की गई है, जो कि है लुक बेसन। लुक बेसन को जानते होंगे, जिन्होंने वैसे वो अपनी साइंस फिक्शन फिल्मों के लिए जाना चाहते हैं, उनको लिखने और डायरेक्ट करने के लिए, जैसे उन्होंने फिफ्थ एलिमेंट लिखी थी जो उनकी बहुत ही फेमस मूवी है, और बहुत ही फेमस मूवी थी, बहुत ही हिट हुई थी। और लुक बेसन की मूवीज़ को बहुत ही प्यार मिलता है, बहुत ही इंतजार किया जाता है उनकी। और उनकी लास्ट जो मूवी थी जिन्होंने उनको डायरेक्ट किया था वो थी वेलेरियन द थाउजेंड प्लेन ऑफ सिटी, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी थी जिनमें फुली एलियन था, और उस मूवी में बहुत ज़्यादा मतलब विजुअल इफेक्ट डाले गए थे, बहुत ही विजुअल इसमें यूज़ किया गया था, जो हम सबको देखने को मिला बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो एक हिट साबित नहीं हो पाई थोड़ी स्टोरी की कमी के कारण। और लिक बेसन की ये ही मूवी थी 2014 में आई थी लूसी, और इनको प्रोड्यूस उनकी वाइफ वर्जीनिया बेसन सिला ने किया था, इनकी चौथी वाइफ है वैसे, आपको बताया उन्होंने
मिया जोविच से भी शादी की थी, जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, जिन्होंने उनके साथ द फिफ्थ एलिमेंट में काम किया था और एक्ट्रेस के तौर पर, मेन लीड एक्ट्रेस तौर पे उन्होंने काम किया था। और वो अपनी फर्स्ट फेमस जो फिल्म है उनके लिए जानी जाती है, जो उनकी फर्स्ट सीरीज़ है जैसे कि रेजिडेंट एविल, जो उनको बहुत ही प्यार मिला जिससे उनको, वो उनकी वाइफ थी और ये उनकी चौथी वाइफ है। और ये उनकी कंपनी यूरोवा कॉपी करी से प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी बेन तले। और ये फिल्म वैसे देखा जाए तो इसका जो सेकंड फैक्ट है वो है, ये फिल्म जो शूट हुई है वो बहुत सी जगह शूट हुई है, एक जगह पर शूट नहीं है। जैसे कि थाईपेन में शूट हुई थी, पेरिस में शूट हुई थी। थाईपेन में जो सीन देखा गया था स्टार्टिंग में, बहुत से सीन थे वो थाईपेन के। और जो पेरिस का जो बिल्डिंग थी बड़ी सारी, बड़ी यूरोप वो बिल्डिंग थी, जब इसका टाइम ट्रेवल करती है वो लूसी के टाइम के। और न्यूयॉर्क सिटी भी, और बहुत सी जगह ऐसे ये थाईलैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क सिटी ऐसी जगहों पे जाके शूट हुई है। इस मिस्टर कास्ट ने स्कारलेट जॉनसन और मॉर्गन फ्रीमैन और जोय मिल्सिक एंड एम.आर. पिटिट। और इसमें जॉनसन ने, स्कारलेट जॉनसन एक ऐसा करेक्टर निभाया, जो पर्टिकुलर करेक्टर निभाया जो कि एक ऐसी औरत का जो कि जो साइकेनेटिक एबिलिटी है जिनमें, जो कि ड्रग्स के द्वारा उनमें आ जाती है बहुत ही ज़्यादा। चलो, और फिर जैसे ये एक्सरसाइज थ्रिलर भी हो जाती है। ये वैसे 6.4 की रेटिंग मिली IMDb वालों की तरफ से, माना तो इसे IMDb वालों ने इसे 10 में से 6.4 की रेटिंग दी है। उनके हिसाब से ये रेटिंग के लिए ठीक थी इस मूवी के लिए। इतनी रेटिंग दी उन्होंने इस मूवी को 6.4 की। इसके कॉन्सेप्ट को देखते हुए उन्होंने इससे ज़्यादा इस मूवी को रेटिंग नहीं दी है। और मूवी के अगले जो फैक्ट हैं उनकी बात करें तो चलो मूवी के अगले जो भी बाकी के फैक्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 3 के फैक्ट आते हैं, इनकी बात करते हैं। पहले इनके बहुत ही बड़े फैक्ट, यानी करेक्टर जो भी स्टार कास्ट थी मूवी की, उस स्टार कास्ट की जो भी फैक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्टार कास्ट ऐसे चुने नहीं गई थी। स्टार कास्ट एक बहुत सोची समझी चीज़ थी इस मूवी में। स्टार कास्ट ऐसे ही नहीं कि किसी को भी ले लिया, बहुत ही मतलब सोच करके कहानी के अनुमान से, कहानी को नया एंगल देने के लिए या कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग लाने के लिए, कहानी को बहुत ही कनेक्टिंग बनाने के लिए इसकी स्टार कास्ट चुनी गई थी। और स्टार कास्ट बहुत ही क्लियरली और बहुत ही इंटेलिजेंट जैसे चुनी गई हो। स्कारलेट जॉनसन है वो इससे चुनी गई थी जब, और लूसी के लिए उन्होंने उनको चुना और उन्होंने एक रोल निभाया जो बहुत ही एक्सीडेंटली एक ऐसी एक्टिविटी में पड़ जाता है जिसे इनकोड कर देती है उसके जेनेटिक एबिलिटी कैपेसिटी को। और वो बहुत ही अलग इमोशनल और इससे बहुत ही खतरनाक पावरफुल बन जाती है। और वो बहुत ही स्किल सीख जाती है, जैसे टेलीपैथिक, टेलीकाइनेटिक और ट्रांसमिशन, माइंड टाइम ट्रेवल, बहुत सी चीज़ें, यानी बहुत सी चीज़ें उसमें आ जाती। और जब इनको चुना गया था तो वो इसके लिए स्टेटमेंट जब दिया था लुक बेसन ने, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए स्कारलेट बहुत ही फिट थी, उसने इस रोल को चुना और इसे बहुत ही पसंद किया और बहुत इसके लिए वो एक्साइटेड थी, इसको समझ रही थी वो, और इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, और यह चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आई। ये उसके लिए राइट थी, इसलिए मैंने उसे चुना और इसके साथ डील फिक्स की। और उसने बहुत ही अच्छे काम किए, उसकी डिसिप्लिन देख के, उसकी जो इंटरेस्ट चीज़ देख के इसमें मुझे अच्छा लगा और इसके लिए चुना। वैसे पहले कहा जा रहा था एंजेलिना जोली, उसको वाइल्डली रिपोर्ट किया गया था इस मूवी में, ओरिजिनली कास्ट किया गया था लूसी के, लेकिन किसी कारण से शायद वो हो नहीं पाई। और ऐसा कहा गया है कि फिर स्कारलेट जोनासन को लिया गया था। स्कारलेट जोनासन पहले लूसी के रोल के लिए फाइनलाइज नहीं थी, पहले इसके लिए जो एंजेला जोली उनको फाइनलाइज किया गया था। जो फर्स्ट चॉइस थी वो लूसी के लिए एंजेला जोली मानी जाती है। और मॉर्गन फ्रीमैन ने उनको भी ऐसे नहीं लिया, जो प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मल का किरदार निभाया था, जिन्होंने, जो प्रोड्यूसर है वाइफ है लुक बेसन की, यानी वर्जिना बेसनसिला, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कहा था कि फ्रीमैन एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर दिया उनको, और ये उनको कैरेक्टर मिला क्योंकि वो नेचुरली और ऐसे ओरिजिनली वो बहुत ही समझदार आदमी लगते हैं और इस किरदार के लिए वो बहुत ही फिट थे।
इस किरदार के लिए बहुत ही फिट थे, इसलिए इस किरदार वो उनको सूट करता, इसलिए इसके लिए परफेक्टली उन्हें चुना गया। और जो चोय मिन सिंह थे उनको चुना गया था मिस्टर चेंग के लिए। तो बेसन ने कहा था कि ये उनके लिए बेस्ट था, क्योंकि उन्हें एक बेस्ट विलन चाहिए था, और उसके लिए चोय मिन सिंह बहुत ही सही सूटेबल थे। उन्होंने जब स्क्रिप्ट लिखी थी गेरी ओल्डमैन, जो करेक्टर था नॉर्मन स्टीफन का, वो भी ऐसा ही था। और लूसी के लिए उन्होंने एक, लूसी जो एक अल्टीमेट इंटेलिजेंट है, तो बहुत ही शानदार, उनके लिए अल्टीमेट विलन चाहिए था, और जो मिस्टर जेंग हो सकते हैं। उन्होंने मिस्टर जेंग से बात की, कोरिया में मिले और डिस्कस की स्टोरी, और उन्होंने ये स्टोरी पसंद आई और उन्होंने हाँ भर दी, और इसमें काम करने के लिए राजी। हमारे व्यक्ति थे जो डेल रियो का किरदार निभा रहे हैं। बेसन ने कहा था कि वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑडियंस को, उन्हें ऑडियंस के लिए चुना गया है। वो बेसिकली आप और हम ही है, ऑडियंस है, जो लूसी, मिस्टर जेंग और लूसी की जो थ्योरीज, लूसी की मिस्टर नॉर्मल की थ्योरीज, लूसी का जो एक्सपीरियंस है, लूसी का जो ज्ञान है, वो सब देखते हैं। और हम वो ऑडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका किरदार जितना भी दिया गया है बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो उनके फेमस और इम्पेक्टिवल बनाने के लिए काफ़ी है। वो लूसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लूसी में जो उसके बाद जो एक एबिलिटी कैपेसिटी आती है, उसके बाद वो रूथलेस और इमोशनल लेस होते हैं, लेकिन के जो डेल रियो उससे मिलने के बाद ऐसा जो टच आता है, जिससे लूसी में अभी भी इमोशन की चीज़ें दिखाई जाती है, और लूसी को इमोशनली दिखाई जाता है, इससे पता चलता है, और डेल रियो वो कनेक्ट कर पाते हैं। फिर डेल रियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा पाते हैं, और बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल मिल जाता है उन्हें। और इसका एक अलग ही चौथा फैक्ट ये था कि इस स्टार का को जब चुना गया था, तो बेसन ने कहा था, उनकी वाइफ ने, जो वर्जिना सिल्वा, उन्होंने कहा था हमें एक ऐसी स्टार कास्ट होनी चाहिए जो सबके साथ इंटीग्रेट कर सके, एनवायरनमेंट के साथ, सोशली सबके साथ, जो इस मूवी को सूट होती है वन हो, और इससे बहुत ही कनेक्टिविट कर सके। इसलिए हमने ऐसी स्टार कास्ट चुनी। इसके लिए हमने अलग अलग कल्चर, अलग अलग जो चीज़ें थी, अलग अलग देश थे, कंट्रीज थे, अलग अलग मिक्स किया उनको, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरह के लोगों को, और हर लोग को, जिस स्कॉलर जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मिस फ्री नॉर्मल, वो होते हैं वो अफ्रीकन को, और मिस एमार विकेड है, वो रिप्रेजेंट करते हैं इजिप्ट को, जो इजिप्ट की कल्चर, और जो साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट करते हैं मिस्टर जंग। अलग अलग कल्चर को लिया गया था कुछ डिफरेंट और कनेक्टिविटी लाने के लिए, ऐसा कहा यानी मानो स्टार कास्ट को ऐसे चुना गया था कि जो उनकी जो रियल खूबियाँ थी उनको इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई, उनसे कनेक्ट करने की गई वो कोशिश। जैसे स्कारलेट जोहानसन का जो किरदार है, एक्शन और एटीट्यूड, सबसे भरा हुआ इंटेलिजेंट, वो दिखाया गया। मिस्टर फ्रीमैन जो स्मार्ट लगते हैं और एक जेंटलमैन, उनका किरदार वैसा दिखाया गया। डेल रियो का किरदार जैसा है वैसा एक ऑडियंस की तरह रिलेटिव इमोशनली कैरेक्टर है, वो दिखाया गया था। मिस्टर जो विंग जो जिंग थे, जो विंग थे, उनको मिस्टर जेंग के किरदार में दिखाया गया, जो एक बहुत ही खतरनाक विलन लगते हैं, और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं मूवी में। वैसे बताऊँ तो ये मूवी बहुत सी मूवी से कंपेरिजन की गई थी, जो इसका 5 इफेक्ट है। यह मूवी मानो ट्रांसल्यूमिनिस्ट स्टोरीज, जो टेलीविज़न फिल्म सीरीज़ है, उससे भी लीक किया गया था। ये कहा गया था ये इससे लीकेड इंस्पायर है, और ये शायद इसी स्टोरी को दिखाया गया है फिर से। और इंटेलेक्चुअली गिफ्ट एंड गेटनेंट्स जो मूवी थी उसको भी इससे किया गया, कॉस्टूमेंट्स को भी इससे रिलेटेड किया गया, प्रोड्यूस साइंस से भी रिलेटेड किया गया। और कालीजो की 1968 में फिल्म आई थी, और 1959 में शॉर्ट फिल्म थी स्टोरी, जो फ्लोरी फॉर एलग्रमेंट, और जो एक मेन के बारे में थी जो बहुत ही आईक्यू हासिल कर लेता है, जिसका आईक्यू बहुत ही ज़्यादा था, उससे भी इस मूवी को रिलेट किया गया, कहा गया ये उसकी कहानी है। और अंडरस्टैंड जो कि नए 1999 में एक आई थी, नॉवल थी टेन चैंग की, और ये न एक ऐसे आदमी के बारे में था जो सुपर इंटेलिजेंट था, और ये सुपर इंटेलिजेंट वो एक एक्सपेरिमेंट ड्रग से बना था। यानी जो लूसी की जो स्टोरी थी वो ऐसे कुछ इससे बहुत ज़्यादा मेल खाती, कहा गया था ये वही स्टोरी उठाई गई। फेनोमेनल जो स्टोरी थी 1996 में आई फिल्म थी, जॉन ट्रावोल्टा की, मिस्टर
मिस्टीरियस जो टर्न लेता है एक जीनियस की लाइफ में, जो टेलीकाइनेटिक पावर हासिल कर पाता है, टेलीकाइनेटिक पावर, वो भी दिखाया गया है। स्कारलेट जोहानसन इस मूवी में अचानक टेलीकाइनेटिक पावर हासिल कर लेती है, वो टेलीपैथिक हासिल कर लेती है, जीनियस बन जाती है। ये सब कुछ इससे बहुत मिल पाता है। लिमिटलेस तो आई थी 2011 में, फिल्म थी 2015 में टेलीविजन सीरीज। जो ड्रग्स जो आदमी थे यूटिलाइज होते हैं और उनका ब्रेन ड्रग्स के द्वारा बहुत ही विकसित हो जाता है, यूज़ कर पाते हैं 100%। वो सब ये थ्योरी जो बहुत सी ऐसी मूवीज़ थी जो पहले बहुत साल पहले आ चुकी है, बहुत सी साल पहले आ चुकी है, उन सब की स्टोरीज को ऐसा दिखाया गया है कि जो लूसी की स्टोरी है वो पूरी तरह से इनसे मेल खाती है, और लूसी की स्टोरी इन सब मूवी को माने मिला के ली गई है और किसी एक मूवी की स्टोरी को किसी रिबूट करके दिखाया गया है। इससे बहुत सी टेलीविजन सीरीज मूवीज से इस मूवी को जोड़ा गया था। और आपको बता दें ये लूसी मूवी बहुत ही महंगी मूवी थी, यानी जो यूरोबक जो लुक बेसन का है प्रोडक्शन बैनर या कंपनी, उनकी इस मूवी को प्रोड्यूस करने किया था, और ये प्रोड्यूस उनकी सबसे बड़ी प्रोड्यूस मूवी थी। इस पर जो बजट लगा था उनके, ये सबसे बड़ा बजट था इस मूवी के लिए, यूरोपा कंपनी के लिए ये सबसे बड़ा था। उन्होंने इसमें इतना बजट लगाया था, जो इसके लिए सबसे बड़ा बजट था आज तक के लिए। उस कंपनी ने जो भी बजट लगाया होगा किसी मूवी में, वो सबसे ज़्यादा इसी में लगा उनका बजट, इस मूवी को बनाने में। और इसमें बहुत ज़्यादा उनका बजट लगा था इस मूवी को बनाने में, माना जाए तो 49 मिलियन यूरोस लगे थे इस मूवी को बनाने में। इसका बजट था 49 मिलियन यूरोस, यूरोपा कंपनी लगाए थे। और ये सेकेंड लार्जेस्ट बजट वाली मूवी थी फ्रांस की, यानी यूरोपा कंपनी की फर्स्ट लार्जेस्ट बजट वाली मूवी और सेकेंड लार्जेस्ट बजट फ्रांस की है ये, जिस पे इतना बजट लगा था। और इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज किया गया था विजुअली। इसमें 1000 से ज़्यादा विजुअल थे, जो छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े वो विजुअल ज़्यादातर रोबोटिक नहीं थे, फिर भी बहुत से विजुअल यूज़ किए गए थे इस मूवी को समझाने के लिए। ट्रांसलेशन किए, जैसा आपको बताया गया दिखाया गया था, हमें बता रहे हम समझा रहे थे। यहाँ के जो विजुअल यूज़ किया 1000 से भी ज़्यादा यूज़ किए गए थे, सूट विजुअली इफेक्ट यूज़ किए गए थे, और निकोलन ब्रोकी जो इसके सुपरविजन थे इफेक्ट के, विजुअल इफेक्ट के, उन्होंने कहा था। और बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट यूज़ किए गए थे, जो छोटे छोटे थे, बड़े रोबोटिक या वैसे बड़े विजुअली फ्यूचरिस्टिक नहीं थे, लेकिन जो समझाने के लिए थे बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए गए थे इस मूवी में। आपको इस मूवी का अगला फैक्ट बताऊँ तो इस मूवी को एक व्यसन बनाना चाहते थे और बहुत ही काम कर रहे थे उसमें, इन्होंने बहुत ही मेहनत की थी इस मूवी पे, इस मूवी को बनाने के लिए, उसकी स्क्रिप्ट के लिए। उन्हें पता था इस मूवी की स्क्रिप्ट आने के बाद कुछ लोग उन्हें गालियाँ देंगे, कुछ उनकी तारीफ भी करेंगे, ऐसी मूवी की स्टोरी थी, ये सब उन्हें पता था। और ये मूवी की स्टोरी ऐसी होगी कि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएंगे, उन्हें क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जाएगी स्टोरी को, कंटेंट प्लॉट को लेके, स्टार कास्ट को लेके, उनको लेके, उनकी फिल्म जो सोचने की है कला उनको लेके, और कुछ इससे इंस्पायर भी होंगे, तारीफ भी करेंगे, ऐसा कहा गया। और इसके बाद जो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सी, जो पहली बार मैंने और से सुना एक कहानी कि हमारे जो सेल्स थे वो 10 से जो होते हैं 1000 मैसेज ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं पर सेकंड, हमारे सेल्स एक सेल, और हमारे बिलियन सेल्स है, और वो बिलियन सेल्स करेंगे तो पता नहीं, हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है ट्रांसमिशन का। ये सुन के वो पहली बार बहुत हैरान हुए थे, उन्होंने सुना था कि हमारे 400 ग्राम का वजन का दिमाग है साइज का, और 1.4 ग्राम का ही जो 6 किलोग्राम का ये इसका वजन है, और इसकी इतनी कैपेसिटी है। और उन्होंने ऐसा सुना था और वो शौकीन थे दिमाग के बारे में, वो बहुत कुछ जानकारी हासिल की उन्होंने कहा, लेकिन ये उनकी समझ के परे था और उन्हें समझाना भी बहुत मुश्किल था। और ये उनके लिए बहुत शॉकिंग था, इंटरेस्टिंग भी था इस कॉन्सेप्ट को जानना, इस स्टोरी के बारे में और ऐसी चीज़ों के बारे में। लेकिन वो एक मूवी को पेश करना चाहते थे, और मूवी को ऐसे पेश करना चाहते थे कि वो एक डॉक्यूमेंट्री नहीं लगे, वो एक ट्रेनिंग मूवी लगे, उसमें एक्शन हो, साइंस फिक्शन हो, ऐसा चाहते थे। इसलिए इस मूवी को उन्होंने ऐसा बनाया। इस मूवी में आपने देखा होगा, इस मूवी में बहुत सी मतलब नॉर्मल आते हैं,
मिस्टर नॉर्मल तो बहुत ही डॉक्यूमेंट्री टाइप, उनकी एंट्री पे बहुत ही डॉक्यूमेंट्री टाइप लगती है मूवी। लेकिन लुक वैसा उससे ऐसा बनाना नहीं चाहते थे उनका। मेरा बचपन से सपना था मूवी बनाने का, एक्शन थ्रिलर मूवी, तो साइंस फिक्शन मूवी बनाने का, एंटरटेनिंग मूवी बना, इसलिए मैंने इसमें कुछ मसाला ऐड किया। और उन्होंने देखा स्कारलेट जोहानसन को, उनको किरदार ऐसा किया गया, मिस्टर जैंग के किरदार को डाला गया, इसलिए उन्होंने इस मूवी को टच देने के लिए, एक साइंस फिक्शन टच देने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री मूवी और एक साइंस फिक्शन मूवी को मिला के एक ऐसी मूवी बनाई जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्री भी देखने को मिली और एक्शन थ्रिलर साइंस फिक्शन भी देखने को मिल गया। क्योंकि वैसन का ये बचपन से सपना था और उन्होंने इसको साकार किया इस मूवी में। वैसे इस मूवी की जो कॉन्सेप्ट या प्लॉट की बात की जाए तो यह प्लॉट बहुत सी मिला जुला है, बहुत सी ये डॉक्यूमेंट्री या ब्रेन रिसर्च थी उनके। जो मतलब मेन प्लॉट माना गया इसका था वो था जो 10% मैथ जो थ्योरी थी ब्रेन यूज की, उससे लिया गया इसका प्लॉट। पूरी तरह से मूवी को उस पर बेस्ड करने की कोशिश की गई थी। मूवी की रिव्यू की बात करें तो मूवी को इतना ही कहूँगा, स्कारलेट जोहानसन एक ऐसा किरदार निभाया जो पर्टिकुलर था, जो इंटेलिजेंट था, सुपर पावरफुल था, जिसके पास स्किल थी काइनेटिक पावर की, टेलीपैथिक की, माइंड टाइम ट्रेवल की, क्रिएटिव लेस होने की, और भी बहुत सी चीज़ें स्किल कैपेसिटीज थी उनके पास। ऐसा उनके किरदार मिला जो शायद रूथलेस भी था, इमोशनल लेस भी था और बहुत ही एक्सप्रेशन लेस ऐसा किरदार था। और उन्होंने जो निभाया वो शायद नहीं निभाया पाती। एंजेला जोली के बारे में कहा गया तो इसको पहले उनको रोल ऑफर हुआ, शायद वो भी ऐसा नहीं निभा कोई जैसे ही सूट करता है लूसी को, और लूसी स्कारलेट जोहानसन लगती नहीं, लूसी लूसी एक किरदार बन जाती इस मूवी में, ऐसा लगता है देखने के बाद। स्कारलेट जोहानसन ने ऐसा परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस दी है कि जो लूसी है वो लूसी लगती है। स्कारलेट जोहानसन की जो इमेज है वो बिल्कुल आने ही नहीं देती, लूसी लूसी लग पाती। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और वाइल्ड डी से उनको बहुत ही अप्रिशिएट किया गया इस मूवी के लिए, उनकी बहुत तारीफ कहा गया। उन्होंने किरदार निभाया, उससे सबको उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो किरदार निभाया शायद वो और कोई निभा ना पाए, और ऐसा जो किरदार दिया वो उनको पूरी तरह से सूट करता, बहुत ही अच्छा। और मिस्टर जो नॉर्मल थे उनका किरदार बोलिए था, यानी मॉर्गन फ्रीमैन, उन्होंने जो उनकी जो देखा जाए हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो बहुत बड़े कलाकार हैं, एक्टर हैं और वो बहुत ही समझदार जेंटलमैन है। और उनका जो फिल्म में किरदार था वो भी ऐसा था, बहुत ही समझदार इंटेलिजेंट, और उन्होंने पूरी तरह से उसको जस्टिफाई किया है, बहुत तरह से उन्हें सूट हुआ। उनकी परफॉर्मेंस जितनी थी उतनी बेहतरीन थी। उन्होंने जो मिस्टर जिंग थे उन्होंने कमाल किया, मोए जो उनका किरदार था सुपर विलन अल्टीमेट विलन वाला, उन्होंने पूरी तरह से स्कारलेट जोहानसन को टक्कर देने की कोशिश की, साबित करने की कोशिश की। और उनका किरदार इंट्रो से लेके एंड तक बहुत धमाकेदार रहा और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। उन्होंने पूरी तरह से वो टिंग रोल दिया, इसमें बहुत ही अच्छा रोल दिया और पूरी तरह से उस करेक्टर को इन्वॉल्व या डेवलप करने की कोशिश की। और जो है मिस्टर अमार व्यक्ति निर्विक, उनका कितना था एक ऑडियंस की तरह उन्हें रिलेट किया गया था, और उन्होंने जितना एक्सप्रेशन हो सके ऑडियंस के द्वारा और मूवी को जैसे ऑडियंस देख रही हो वैसा ही उन्होंने किरदार दिया। वो जैसे स्कारलेट जोहानसन मिस्टर जेन और नॉर्मल की जैसे मानो वो देख रहे हैं ऑडियंस बन के, वैसा ही उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया। उनका किरदार वो जितना था वो बहुत ही पावरफुल लगा, बहुत ही रिलेटिविटी लगा, कनेक्टिविटी लगा, बहुत ही अच्छा किरदार निभाया। डायरेक्ट बहुत ही लुक वैसन है, बहुत ही इसको मूवी को मतलब डॉक्यूमेंट्री मूवी और एक्शन मूवी दोनों आराम से बनाई। उन्होंने ना मूवी को ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री होने दिया ना एक्शन थ्रिलर होने दिया, उन्होंने एक बैलेंस रखने की कोशिश की और उन्होंने काम किया। उन्होंने मतलब डीपली रिसर्च किया, शायद इस पर रिसर्च किया। उन्होंने जो ब्रेन यूज होने के बाद बहुत सी चीज़ें जिससे रियलिस्टिक हो सकती है वो चीज़ें साबित करने की कोशिश की गई, या फिर उन्होंने जो चीज़ें दिखाई वो रियलिस्टिक लगती है। जैसे लूसी का इतनी शक्ति आने के बाद और इतना पावरफुल होने के बाद इसके साथ क्या हो सकता है, ये सब कुछ एक तरह से रिलेटेड ही लगता है। हमारे ब्रेन यूज होने के बाद इतना कुछ हो सकता है, ये बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ये जो उन्होंने काम किया था लॉजिकल नहीं लगा कि ड्रग से एक ये कैपेसिटी हम हासिल कर सकते हैं, ये थोड़ा लॉजिकल नहीं था बस मूवी में। मूवी वैसे देखा जाए तो मस्त वॉचेबल मूवी, जरूर एक बार लाइफ में देखना चाहिए। ऐसी जरूर वो इधर उधर भागने सब उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। दूसरी मानो रफ्तार इतनी तेज दुबई की जैसा उड़ रही है उसे, वो वॉशरूम होता है उसमें जाती है और एक पैकेट जो उसका बच्चा होता है वो लेती है, उससे कर लेते। इसके बाद एक एनर्जी का मानो धमाका जैसे होता है वहाँ,
और उसके बाद जो लूसी है और जो फिर जो मिस्टर डेल ड्यू थे, जिन्होंने सारे आदमी थे लूसी ने जो इन्फॉर्म किए थे, उन सबको पकड़ लिया है। और उन सबको पकड़ने के बाद वो वहीं पे होता है। और इसके बाद लूसी भी वहीं होती है और हॉस्पिटल में बची होती है। इसके बाद एक नर्स आती है, वो कहती है डेल ड्यू को कि होश आ चुका है। उसके बाद जो डेल ड्यू है वो लूसी के पास जाता है। लूसी के पास जाने के बाद उनकी बात होती है और वो कहती है कि सारे पैकेट तुमने ले लिए, ठीक है हाँ, और सारे वो आदमी कहाँ पे? वो कहते हैं यहीं पे। और उसके बाद वहीं जा रहे थे और वहाँ पे मिस्टर जेंगे वो एक कोरियन को किलर को भेजते हैं, जो एक कोरियन है उसे भेजते हैं और वहाँ पे उन आदमियों को लेने के लिए। और वो जाते हैं मिस्टर जेंग के आदमी और हॉस्पिटल पे वहाँ पे हमला कर देते हैं और जो आदमी होते हैं उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। जो मिस्टर कोरियन उसके आदमी थे वो सारे वहाँ पे पुलिस को मार देते हैं और उन सबको पकड़ते हैं। और उन सबको पकड़ के वो सारे वो जो भी पैकेट थे वो ले लेते हैं। 2 पैकेट वो ले लेते हैं, तीसरा जो है वो वहाँ से भागता है और भागते हुए उससे एक गोली मार देते हैं और वहीं से फिर लूसी और मिस्टर डेल रियो आ जाते हैं। और तीसरा पैकेट है वो अब लूसी और डेल रियो के कब्जे में आ चुका है। अब जो कोरियन है वो उसके आदमी सारे बंदूक तान लेते हैं। बंदूक तरफ होती है लूसी और डेल रियो। डेल रियो घबरा जाते हैं। डेल रियो को वो कहती है कि पीछे दरवाजे पीछे चल जाओ और डेल रियो वहाँ से बंदूक उन पे लगाए हुए थे। लूसी वहीं होती है। लूसी बस केवल अपने हाथ ऊपर करती है, सारे वहाँ के जो भी आदमी होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं। जो भी सारे आदमी वो हवा में उड़ने लगते हैं, वहीं पटक लेती है वो। और उसके बाद जो कोरियन होता है उसको जाती है और उस पर भी वहीं पे पटक देती है और उससे ले लेती है पैकेट्स दोनों। उसके बाद वो तीसरा पैकेट भी लेती है और वहाँ से जाने लगती है। जो डेल रियो उस पर बिंदु गंदा है, पुलिस आ जाती है और वो सारे पुलिस वालों को वेस्ट कर देती है डेल रियो को छोड़ के और डेल रियो को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं। डेल रियो कहता है मेरी क्या जरूरत, तो उसके बाद वो उसे किस करती है और फिर डेल रियो कुछ नहीं कहता, उसके साथ चला जाता है। अब वो दोनों जाते हैं और कार में जा रहे थे तो उसका जो लूसी है वो सब कुछ महसूस कर रही होती है और वो जो है सारी फ़ोन कॉल से उनको सुन रही होती है। और वहाँ जब जाती है लूसी तो लूसी जो वहाँ पे आदमी होते हैं सारे ट्रैफिक में वो उनकी सब की बातों को क्लियर सुन रही होती है। जो दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं सारे सिग्नल उसे दिख रहे होते हैं, सिग्नलों के जो कोड होते हैं उसे दिख रहे होते हैं हवा में मान। वो सब कुछ जैसे हैक कर सकती है, जान सकती है, वो सब कुछ मैसेज कर सकती है, ऐसा लग रहा था। और जो रेडियो सेट करके वो मिस्टर जेंग और जो कोरियन आदमी उनकी बात चल रही थी वो भी वो सुन लेती है। इसके बाद लूसी मानो ड्राइविंग करना चाहती है और जो है डेल रियो को करने नहीं देता तो डेल रियो को वो वैसे हवा बिना छुए ही वहाँ से हटा देती है और ड्राइव करती है। बहुत ही खतरनाक ड्राइव करती है वो, मानो उसे सब पता है कि इस दुनिया में कौन कहाँ जा रहा है, सबकी मोशन उसे पता होती है। वो बिल्कुल किसी को छुए हुए निकल जाती है कार लेके, यानी वो तबाही तो बहुत करती है लेकिन उसे कोई छू नहीं होता। तो वो सारे वहाँ रूल भी तोड़ती है, सब पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। इसके बाद है जो डेल रियो और जो लूसी है वो दोनों मिस्टर जो नॉर्मल थे वो अपने कुछ कलीग थे, उनके कलीग प्रोफेसर है वो सभी और साइंस के बहुत बड़े और रिसर्च हैं, उन सभी के साथ वो एक जगह पे होते हैं। और वहाँ पे लूसी को फ़ोन उनको कॉल करती है और वो बात करते हैं। वो कहते हैं ठीक है तुम आ सकती हो। लूसी तभी दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पहुँच जाती है। वो वहाँ पहुँचने के बाद वो लूसी वहाँ के लोग जो उनके कलीग थे और उनसे बात करती है और वो बताती है इस दुनिया के बारे में कुछ अपने बारे में। और वो बताती है इस दुनिया की सुंदरता, इस दुनिया की जो नेचर और टाइम के साथ चलने की, ये कुछ नहीं, ये बस एक टाइम के साथ हमारी गति है। ये सेल्स बस टाइम के साथ चलते हैं, बनते हैं, ख़त्म होते हैं, ये इनकी बस ऐसी संरचना है। वो नेचर और टाइम के बारे में बता रही होती है और अपनी नॉलेज दे रही होती है उनको। और वो जाने से पहले वो सारी नॉलेज जो उसके पास है वो कहती है हाँ मैं तैयार हूँ शेयर करने के लिए, मैं नॉलेज देने के लिए, ज्ञान देने के लिए तैयार हूँ। और सब कुछ वो जो भी पूछे थे उन सबको वो बता रही होती है। वो कहती है मिस्टर मोमो को मैं ऐसा कंप्यूटर साइट, ऐसा कंप्यूटर बनाऊंगी जिसमें सारी नॉलेज होगी और आप इसे एक्सेस कर पाओगे और आप ये नॉलेज सभी को दे पाओगे। मैं ऐसे कुछ
चीज़ करूँगी जिससे आप ये इसे एक्सरसाइज से कामयाब कर पाओगे एक्सरसाइज और इसका उपयोग कर पाओगे। जो मिस्टर कोरियन आदमी था और मिस्टर जिंग थे वो दोनों आ जाते हैं वहाँ पे। कहती है मिस्टर नॉर्मल को मैं ऐसा कंप्यूटर साइट ऐसा कंप्यूटर बनाऊंगी जिसमें सारी नॉलेज होगी और आप इसे एक्सेस कर पाओगे और आप ये नॉलेज सभी को दे पाओगे। मैं ऐसी कुछ चीज़ करूँगी जिससे आप ये इसे एक्सेस से कामयाब कर पाओगे एक्सेस और इसका उपयोग कर पाओगे। जो मिस्टर कोरियन आदमी था और मिस्टर जिंग थे वो दोनों आ जाते हैं वहाँ पे और पूरी फौज के साथ होते हैं वहाँ पे। हमने वहाँ पे वैसे पूरी सिक्योरिटी लगा दी थी। डेल रियो को कहा था लूसी ने और डेल रियो ने वहाँ पूरी पुलिस फोर्स बुला ली और पूरी पुलिस फोर्स भी बिल्डिंग के चार तरफ थी और वहाँ पे सिक्योरिटी दे रही थी। और वहीं पे जो पूरी फौज के साथ मिस्टर जिंग भी पहुँच जाते हैं और दो पुलिस और मिस्टर जिंग में बहुत ही गोलियाँ चलती और उनमें चल रही थी गोलियाँ चलते हुए वहाँ। और इसी गोलियों के दौरान जो मिस्टर येलो थोड़े घायल भी हो जाते हैं। तो वहीं लूसी जो चल रही होती है लूसी इसके बाद जो तीनों बकेट होते हैं वो भी ले लेती है और वो एक एनर्जी का गोल है कि जैसे बना उसके मुंह से एनर्जी निकलने लगती है और वो मानो अलग ही चलने लगती है बहुत कुछ और उसमें वो वहाँ पे एक काली चीज़ निकलने लगती है उसमें से जो वहाँ पे कंप्यूटर है उनको घेरने लगती है उनसे कनेक्ट होने लगती है। और इससे मिस्टर नॉर्मल बता रहे होते हैं कि शायद शायद वो रास्ता बना रही है अपनी नॉलेज देने का। वो इन कंप्यूटर के द्वारा जुड़ रही है इनसे वायरिंग बना रही है कनेक्शन बना रही है वॉइस। और इसके बाद जो मिस लूसी है वो एक माइंड ट्रैवल करने लगती है। वो अपने दिमाग से ही एक दूसरी जगह से दूसरी जगह एक समय से दूसरे समय वो न्यूयॉर्क पूरा घूम ले यूरोप घूम लेती है बहुत सी जगह मतलब जाने लगती है अपने माइंड ट्रैवल से ही और बहुत सी चीज़ें करने लगती है। और पास्ट फ्यूचर और जो पहली जो वो चिंपाती थी जो इंसान में इन्वॉल्व से जैसे लग रही थी उसके वक्त में पहुंच जाती है और उसकी फिंगर से फिंगर्स टच भी करती है। इसके बाद वो ब्रह्मांड की ऊंचाइयों पे ब्रह्मांड के साथ चली जाती है स्पेस क्वांटम में चली जाती है और वहाँ पे वो बैंग बैंग थ्योरी की भी जो होती है उसकी भी जान जाती है उसका भी राज जान जाती है उससे भी मुलाकात हो जाती है। वो ब्रह्मांड के सारे राज को जान जाती है। हाँ, अपने हाथ से वो अपने थोड़ा बात कर लेते हैं इसकी जो लूसी को ये चीज़ें जब उसने जो CPS-4 था उसके अंदर जाने के बाद क्या क्या हुआ है उसने जो जो किया था कैपेबिलिटी जो आई थी उसमें जो स्किल्स एबिलिटीज में उसने मतलब वो उसके शरीर के अंदर जाने के बाद उसने पहली जो चीज़ थी मानो ग्रेविटी महसूस नहीं की। उसने बिना ग्रेविटी जैसे वो हवा में उड़ने लगी थी मैं ना वहाँ पे ग्रेविटी थी नहीं ऐसा लग रहा था उसके लिए। उसने ग्रेविटी को जिससे काबू कर लिया या वहाँ पे ग्रेविटी थी नहीं ऐसा कुछ हुआ ऐसा ही लगा। और अचानक ऐसा भी लगा जैसे उसे अब कुछ पेन नहीं था जो उसको डर था वो बिल्कुल नहीं था उसे कुछ महसूस नहीं होता। और ये एबिलिटी आने के बाद वो एक बहुत ही रूथलेस और इमोशनल लेस लग रही थी उसके फेस पे एक्सप्रेशन कम दिख रहे थे। उसके बाद उसे बहुत स्किल आ जाती है मतलब उसने बिंदु यूज़ करने की स्किल पता नहीं कहाँ से डेवलप कर ली एकदम से। और उसमें जो एटीट्यूड आया और जो एक्शन वो जिस तरह से कर रही थी कॉन्फिडेंस देखने को मिला वो अलग ही लेवल था। और जब उसकी बॉडी पे गोली लगी तो गोली का मानो उसे बस दर्द हुआ लेकिन वो गोली उसको कुछ नहीं कर पाई और गोली ऐसी हो गई मानो बॉडी स्टील की बन गई। मतलब गोली लगी लेकिन उसे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। उसने निकाला तो ये पता चल गया। उसके बाद जब उसने हॉस्पिटल गई उसकी मॉम से बात की तो देखा उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और उसकी जो पुरानी यादें है वो भी उससे क्लियर ही समझ आ रही थी दिख रही थी। वो अपनी हर चीज़ महसूस कर सकती है और जो भी नाम किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी लिखा हो वो उसे अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ सकती है उसे समझ सकती है चाहे कोई भी हो। उसने लैंग्वेज कोई लैंग्वेज सीखी भी ना हो ऐसा बहुत ही मतलब बहुत कमाल की स्किल थी ये। और वो बहुत कुछ कर सकती है उससे हर चीज़ महसूस होने लगी उसे अपना शरीर को जैसे महसूस हो सकता है हर चीज़ महसूस करती है। इसके बाद जब मिस्टर जेंग की कर जाती है तो हम देखते हैं कि जो वो दूसरे के ब्रेन भी एक्सेस कर सकती है उस उनकी जो मेमोरीज है उन्हें एक्सेस कर सकती है उन्हें देख सकती है और बहुत कुछ जो भी है वो सब कुछ पता कर सकती है। मानो वहाँ
विलनों से लड़ने, गुंडों उनके बॉडीगार्ड से लगते वक्त मानो वो दीवार के आर पार भी देख सकती है, गोली चला सकती है, कोई जैसे दीवार उसके लिए हो ही ना, ऐसे वो बिल्कुल आर पार देख सकती है बिल्कुल। कि शायद वो एनर्जी महसूस कर सकती है, इसलिए कर सकती है वो, शायद उनको देख नहीं सकते लेकिन उनकी जो एनर्जी उससे महसूस करके वो गोलियाँ चलाती है और सही एकदम निशाने पर लगती है। और जो उसकी एनर्जी, मिस्टर जिंग की एनर्जी है, वो भी वो पूरी ब्रेन एक्सेस उनकी जो अपनी जो ब्रेन एक्सेस की कैपेसिटी है वो उनकी उसकी फुल टू या लिमिटलेस हो सकती है, इसलिए वो दूसरों के जो माइंड होते हैं उनको भी कंट्रोल कर सकती है और उनकी मेमोरीज भी एक्सेस कर सकती है। ऐसा कुछ हो सकता है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लूसी मूवी में हुआ वो कैसे कैसे हो सकता है पॉसिबली। जो थियोरीज थी उनके पीछे जो कारण हो सकता है, रीजन हो सकते हैं, वो बता रहा हूँ। इसके बाद हमने देखा कि लूसी दूसरों को छू के उनको सब कुछ, उनकी बॉडी पूरी तरह से महसूस कर सकती है, उनकी बॉडी में क्या चल रहा है बहुत ही कुछ महसूस कर सकती है, जैसे वो अपनी फ्रेंड के साथ करती है। और अब मिस्टर नॉर्मल के साथ जब उसने कांटेक्ट किया तो देखते हैं कि वो हर जो इलेक्ट्रिक चीज़ है उसको कंट्रोल कर सकती है, उसकी वाइब्रेशन, उसकी इलेक्ट्रिक पल्स, वो सब कुछ ऐसे कंट्रोल कर सकती है। उसमें बहुत ही मतलब कंट्रोल करने की क्षमता अब आ चुकी है, यानी एक तरह से वो टेलीकैनिस या टेलीपैथी बन चुकी है। वो कहीं से मिलते कहीं कांटेक्ट कर सकती है, बात कर सकती है, जैसे कि मिस्टर नॉर्मल जब हमारे बता रहे थे हमारे सेल्स इतने मैसेज ट्रांसमिशन करते हैं, इतने बिलियन सेल्स हमारे, तो हमारे पास एक नेटवर्क है बहुत बड़ा, और ये नेटवर्क ब्रह्मांड के भी नेटवर्क से शायद बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन लूसी ने शायद इस नेटवर्क को शायद एक्सेस कर लिया, इसलिए वो हर चीज़ जो भी है उसे एक्सेस कर सकती है, जो भी जिसमें एनर्जी हो, वाइब्रेशन हो, उस सब को जैसे वो एक्सेस कर सकती है। ये सब चलने के बाद लूसी जब प्लेन में जा रही होती है तो वो अपना रूप भी बदल लेती है, अपने बालों का कलर बदल सकती है, वो अपना रूप बदल सकती है, मतलब अपनी चीज़ों को अपने शरीर की अपने हिसाब से डाल सकती है, अपने सेल्स को कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद जो लूसी होती है हम देखते हैं कि जैसे वो यूटिलाइज होती है चैंपियन के लिए, जो उसके लिए सही नहीं होता, उसके शरीर को लगता है उसके साथ सो रहता है इसलिए, और उसकी ब्रेन कैपेसिटी तब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ही 30% हो चुकी है, क्योंकि जब वो यूज करती है तो बहुत तेज़ होती है उसकी फिंगर, जब वो यूज करती है लैपटॉप, और जो भी नॉलेज वो गेन कर रही थी वो फटाफट पल पल देखते ही उसे सब कुछ अपने दिमाग में बैठ जाता है, ऐसा लग रहा था उसे देख के, यानी जो भी वो देख रही थी लैपटॉप है वो बस पलक झपकाई और जैसे उसके प्रिंट हो गए, ऐसा बहुत ही ज़्यादा। और वो दूसरों को वहाँ देखो तो उसको माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं लोगों, यानी वो टेलीपैथिक या दूसरों को हिप्नोटाइज करने की उसमें शक्ति है, दूसरों को जो पाई वो कर पा सकती है, तो उनके संदेश अपने दिमाग से संदेश भेज के वो उनका पूरी तरह से हिप्नोटाइज कंट्रोल कर सकती है, जैसा वो वहाँ करती है। और इसके बाद जो देखते हैं उसमें बहुत सी पावर होती है, बाद जब कोरियन या पुलिस से रोकने की कोशिश करती है तो उसके पास बहुत सी पावर होती है, वो हाथ हिला के उन सबको गिरा सकती है, ब्रोज कर सकती है, हवा में उड़ा सकती है, वो बिना छुए बिना कुछ छुए, बहुत ही ज़्यादा उसमें पावर है। और जब देखते हैं और अगले जब वो जाती है मिस्टर नॉर्मल के पास तो बीच रास्ते में ट्रैफिक, तो बिल्कुल सारे सिग्नल जो भी सिग्नल है उन सबको पढ़ सकती है, मिस कर सकती है, एक्सेस कर सकती है, उनके कोड्स सब कुछ जो कोई देख भी नहीं सकता वो सब कुछ, ऐसे उसमें बहुत क्षमता आ चुकी है, वो बहुत ही परफेक्ट बन चुकी है। मिस्टर नॉर्मल के पास जाने के बाद तो वो बड़ी बड़ी जो थ्योरिस्ट है उन्हें समझा सकती है, बता सकती है, उन थ्योरीज को एक्सप्लेन कर सकती है, नेचर टाइम की जो तालमेल है उसे समझा सकती है, बहुत सी बड़ी बड़ी थ्योरीज जो साइंटिस्टों ने सालों लगा के और कई साइंटिस्टों ने अपने पूरी लाइफ लगा दी उनकी थ्योरी साबित करने में, वो पल भर में उसे साबित कर सकती है और समझ लेती है। इसके बाद वो एनर्जी जब तीनों लेती है तो एक एनर्जी की बहुत बड़ी एनर्जी है, उसका जो मस्तिष्क पूरी तरह से खुल जाता है 100% एक्सेस होने के बाद, वो एक अलग ही टाइम का या अलग ही फ्यूचर का जो मशीन है, लैपटॉप कंप्यूटर मान लो वो बना देती है, और एक सारी जो नॉलेज थी
और जहाँ मैनकाइंड की शुरुआत में गई, मैं बिग बैंग थ्योरी गई या लूसी से मिली, बहुत सी चीज़ें जो भी खास हुई उन सबको महसूस देखने के बाद, उन सबको देखने के बाद वो जैसे वहाँ चली जाती है और वो सभी नॉलेज को एक बस पेन ड्राइव में पूरी नॉलेज, इतनी नॉलेज जो कोई सब अपनी लाइफ में से सीख नहीं सके, लूसी ने पूरी इतनी नॉलेज जो है वो कुछ पल घंटों में सीख ली, हासिल कर ली और सबको एक पेन ड्राइव में, और शायद इसे कोई एक्सेस करेगा वो है मिस्टर नॉलेज, उसके साथ तरीका बदल है, लेकिन वो उसकी पूरी नॉलेज को एक्सेस नहीं कर सकते, वो भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये नॉलेज बहुत ही पूरी ब्रह्मांड की शुरुआत से अभी तक की पूरी नॉलेज है जो बहुत ही ज़्यादा है, वो एक बस पेन ड्राइव में समा चुकी है। उसके बाद जब अंत में होता है तो वो हर जगह है, यानी कि वो हर जगह है, कण कण में बस चुकी है, हर क्वांटम स्पेस में बस चुकी है, क्वांटम कण में बस चुकी है, वो हर कण में है, वो किसी एक जगह नहीं, एक रूप में नहीं रही। जैसे कि इंडियन कल्चर में अहम ब्रह्मांड, वैसे ही दूसरी हो चुकी है, वो हर जगह है, वो ब्रह्मांड बन चुकी है। ऐसा लगता है उसके लास्ट के जो मैसेज से ऐसा लगता है। तो शायद ये लूसी का जो शुरुआती जो लूसी थी, एक पहले जो औरत थी उसका नाम लूसी था, उसकी जो लास्ट में टाइम टेबल के बाद उसने जब किया था फिंगर टच उस चिंपांजी से था, तब वो उसने जो ट्रांसलेशन या कुछ मैसेज ट्रांसलेट किया था अपने दिमाग से उस चिंपांजी को, और लूसी का वो ख्याल जो लूसी का नाम था वो यहीं से उत्पन्न हुआ, से ये बताना चाहती है वो सीन ऐसा ही था। और लूसी में बहुत सी एबिलिटी है, उसमें टाइम ट्रेवल करने की, लोगों को कंट्रोल करने की, टाइम को फ्यूचर पास्ट कुछ ही करने की, चाहे जैसे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की, अपने माइंड से टाइम ट्रेवल जहाँ एक ट्रांसपोर्ट होने की बहुत सी खूबी आ चुकी है, टेलीपैथिक बहुत सी, ये सब कुछ होने के बाद और वो और उसे पेन भी बिल्कुल महसूस नहीं होता, इमोशनल लेस हो चुकी है, एक्सप्रेशन कुछ नहीं है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज से भर चुकी है। ये सब दिखता है उसकी जब हम देखते हैं होने के बाद, ये बहुत सी स्किल आ जाती है उसमें ये सब होने के बाद। वैसे ये बता रहा था, लेकिन एक ड्रग्स या उस जैसे कि जो भी बनाया उससे ऐसा पूरे 100% ब्रेन की थ्योरी या उसे एक्सेस करना मुमकिन नहीं है, थोड़ा